एंड ओल्ड टाइम में जब टेक्नोलॉजी इतनी हैवी नहीं थी, पीपल यूज्ड टू टॉक टू ईच अदर रादर देन ऐसे वर्चुअल, वो आपस में मिलके ही सारी बातें होती थी। तो वो टाइम पे एक एवरेज ह्यूमन का जो अटेंशन स्पैन था वो 45 मिनट्स का हुआ करता था। एंड आज 2021 में बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ यूज टेक्नोलॉजी का एंड सोशल मीडियाज का एंड दिस एंड दैट का, ये अटेंशन स्पैन 45 मिनट से नीचे आके 7 सेकंड पे आ गए। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि एक गोल्ड फिश का अटेंशन स्पैन एक एवरेज ह्यूमन की अटेंशन स्पैन से ज्यादा हो गया आज के टाइम पे। नाउ इमेजिन कि एक इंसान का अटेंशन स्पैन एक मच्छी के अटेंशन स्पैन से छोटा हो गया। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड दिस टेक्नोलॉजी की वजह से। सो लेट्स सी कि राइट नाउ तो मैं भी देख पा रहा हूँ कि देर आर 300 पार्टिसिपेंट्स राइट नाउ इस मीटिंग में। एंड लेट्स सी कि इस सेशन के एंड तक हम किस नंबर तक रहते हैं। ओके तो 2011 में व्हेन वी स्टार्टेड ये शॉर्ट को, तो आई मेट एक इंडिविजुअल को मैं मिला था। एंड ये किसी शादी के टाइम की बात थी और मैं उसको नहीं जानता था, वो मुझको नहीं जानता था। एंड देन हमने इंटरेक्ट करना चालू किया और एंड वो टाइम पे आई वाज 21 साल का। एंड हम ए शॉर्ट को वो टाइम पे ए शॉर्ट मतलब अपने आप में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था वो टाइम। ये 2011 के आई थिंक फर्स्ट हाफ की मैं बात कर रहा हूँ। एंड वो टाइम पे ए शॉर्ट के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंटेशन इन चीज़ों पे ही काम चल रहा था। तो आई मेट दिस गाय एक शादी में एंड उससे इंटरेक्ट करना चालू किया। तो उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या करते हो। एंड मी बीइंग 21 ईयर्स ओल्ड वो टाइम पे, वेरी इंथुजियास्टिक, एकदम एनर्जी से भरा हुआ। अब बाय द वे मैं अब भी हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अभी नहीं। तो बट वो टाइम पे इट वाज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, कि तुम फर्स्ट टाइम कुछ अपनी लाइफ में कुछ स्टार्ट करने जा रहे हो। तुम प्रॉब्लम्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हो, तुम सिर्फ ये सोच रहे हो कि क्या तुम बेटर कर सकते हो, क्या तुम अच्छा कर सकते हो, कैसे तुम चीज़ों को कर सकते हो एंड ऑल दैट। सो दिस गाय द मोमेंट ही आस्क्ड मी कि भाई तुम क्या क्या कर रहे हो, तो आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग हिम कि हम एक इस टाइप का बिजनेस डेवलप करने जा रहे हैं। एंड आने वाले कुछ सालों में हम में भी पैन इंडिया होंगे, हमारी कम्युनिटीज पैन इंडिया फैली हुई होंगी। एंड सो दिस डूड ही वाज लाइक प्रॉब्ली 40 और 40 प्लस वो टाइम पे। तो इमेजिन कि ही वाज ऑलमोस्ट मेरी एज का डबल, इनफैक्ट डबल से भी थोड़ा ज़्यादा रहा होगा। एंड ये इसने मेरे को बताना चालू किया कि ऐसे बिजनेसेस नहीं चलते हैं, ऐसे बिजनेसेस बंद हो जाते हैं, ऐसे बहुत सारी कंपनियां होती हैं, पहले भी बहुतों ने ट्राई किया है, पता है बिजनेस आसान नहीं होता है। एंड ट्रस्ट मी, उसने मुझे 45 मिनट्स का सेशन दिया इस चीज़ के ऊपर कि क्यों मेरे को बिजनेस नहीं करना चाहिए, क्यों मेरे को बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए। एंड इमेजिन तुम्हारी डबल ऑफ द एज का कोई इंसान है जो तुमको 45 मिनट का लेक्चर दे रहा है कि क्यों तुमको बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए। तो क्वेश्चंस आने लग पड़ते हैं दिमाग में कि क्या मैं सही चॉइस बना रहा हूँ, क्या मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ। ये आदमी मेरे से डबल एज का है, जितना मैं हूँ नहीं उससे ज़्यादा का, इसका सिर्फ वर्क एक्सपीरियंस है, इसने मेरे से ज़्यादा दुनिया देखा हुआ है, ज़्यादा लोगों को मिला हुआ है एंड ऑल दैट। एंड 45 मिनट के सेशन देने के बाद वो डांस फ्लोर पे चला गया नाचने के लिए। एंड मैं वहाँ पे अकेला खड़ा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने आप में खोया हुआ हूँ उसके क्वेश्चंस एंड उसके थॉट्स की बम्बार्डमेंट की वजह से। तो अराउंड मैं 15-1 मिनट वहाँ पे खड़ा रहा, सोचता रहा। देन आई रियलाइज्ड वन थिंग कि इट डजंट मैटर कि तुमको कोई चाहे कितना भी अच्छा नॉलेज दे और चाहे वो तुम्हें कितना भी क्रिटिसाइज करे उस चीज को लेके जो तुम करने पे लगे हो, तुम्हारे बिजनेस को लेके या तुम्हारे थॉट को लेके या तुम्हारे किसी फिलॉसफी को लेके। इट्स यू ओनली जो उस पर काम करेगा, वो उस पर काम नहीं करने आएगा कभी भी नहीं, चाहे वो अच्छा बोले चाहे वो अच्छा ना बोले, चाहे वो तारीफें करे या उसको क्रिटिसाइज करे। बट इट्स यू ओनली जिसको उस बिजनेस पे, उस आइडिया पे, उस फिलॉसफी पे काम करने की जरूरत है, उस पर एक्शन लेने की जरूरत है। एंड देन ओनली वट एवर यू थिंक ऑफ वो चीज़ें रियलिटी में कन्वर्ट हो सकती है। एंड दैट डे एंड टुडे वी आर सिटिंग एट 2021 एंड
11 साल हो, सॉरी 10 साल हो चुके हैं उस बात को। प्रॉब्ली ये बात है कोई मार्च, आई थिंक मार्च 2011 का बात है, एंड आज इस बात को 10 साल हो चुके हैं। एंड टुडे डिस्पाइट कि 2020 की सिचुएशन की वजह से, कोरोना आउटब्रेक की वजह से, अराउंड 60% बिजनेसेस ऐसे हैं, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस ऐसे हैं 60% जो बैंकरप्ट हो गए, जो अब जो सरवाइव नहीं कर पाए। और देन देर आर अस, ए सॉर्ट, कि जिसने सिर्फ स्टार्ट ही नहीं किया, बल्कि इस पेंडेमिक के मिड में भी जो चीज 100 सालों में एक बार इस टाइप का ब्रेकआउट होता है, एंड आई होप कि फ्यूचर में 100 साल में भी नहीं बल्कि हजारों सालों में जाके भी ये ना हो, बट स्टिल हमने 2020 को सरवाइव ही नहीं किया, बल्कि हमने 2020 को थ्राइव किया है। तो सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से गाइस हियर इज की जो भी तुम्हारे थॉट्स हैं, जब भी तुम अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, देयर कुड बी टू सॉर्ट ऑफ पीपल, एक जो तुम्हें इनकरेज करेंगे, एक जो तुम्हें क्रिटिसाइज कर सकते हैं तुम्हारे आइडियाज को लेकर, बट मेक श्योर इट्स यू, एंड इट्स यू ओनली जो अपने आइडिया पे एक्शन लेगा। बिकॉज इफ एनीथिंग इज देयर जो तुम्हारी उस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता है, इट्स योर एक्शन। तो किसी के सिर्फ क्रिटिसाइज करने से और किसी के अच्छे बोलने से कुछ नहीं होता। तो मेक श्योर कि एक्शन लेना ना भूलें। तो हमारे पास ना काफ़ी कम्युनिटी से क्वेश्चन आए हैं, बट उन क्वेश्चंस के आने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहता हूँ, एंड देन विल मूव टू कि कम्युनिटी से हमें क्या क्वेश्चन आए हैं। और इस सेशन के एंड पे प्रॉब्ली 20 to 30 मिनट के लिए फिर हम लाइव Q&A भी करेंगे, कि आप यहीं पे मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि मैं उसका आंसर कर सकता हूँ तो। बट लेट्स सी पहले कि इस सेशन में राइट नाउ जितने लोग हैं, इनमें से कितने बचते हैं सेशन के एंड तक आते आते, इस टाउन हॉल के एंड तक आते आते। तो वो अटेंशन स्पैन वाला बात याद रखना है। तो पिछले साल में, बाय द वे, कोरोना आउटब्रेक के अंदर भी 1 लाख से ज्यादा लोग पैन इंडिया हमारे कम्युनिटी का पार्ट बने। द सेकेंड थिंग इज कि हमने पिछले साल में डिस्पाइट सच चैलेंजेस, हमने 7 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट्स अपनी कम्युनिटी को डिस्पैच किए, डिलीवर किए। उसके साथ ही देर आर मोर देन 50 केसेस जो कोरोना पेंडेमिक के बीच में वो एसेस प्रमोट हुए इन्फ्लुएंसर से। एंड 4,80,000 से ज्यादा पार्टनर्स को हमने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कनेक्ट किया है। उसके साथ ही 1 लाख से ज्यादा कम्युनिटी मेंबर हैं जो हर महीने ए सॉर्ट की वेबसाइट को विजिट करते हैं। तो दिस इज द साइन कि डिस्पाइट सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस हम बहुत सारी चीजें ऐसे कर रहे हैं जो अपने आप में ही बहुत मतलब आउट ऑफ द बॉक्स है। इन चीज़ों के बारे में अगर मैं मे बी 2019 में सोचता तो भी मेरे लिए बहुत आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ होती है। सीइंग दीज थिंग्स 2020 के बीच में, जहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन है जो जिससे पूरा ग्लोब स्ट्रगल कर रहा है, तो ये तो एकदम ही माइंड बॉगलिंग नंबर्स हैं। तो इसके साथ ही गाइज इस साल हमारा आपके सामने 6 चीज़ें मैं और रखने जा रहा हूँ, जिसमें जो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि किसी भी इंडिविजुअल को अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए उसको ना एक इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसको इंडिपेंडेंट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम कम्युनिटीज़ में क्या होता है कि वो जब भी कोई पार्टनर अपना बिजनेस ए सॉर्ट के साथ, अपनी जर्नी ए सॉर्ट के साथ स्टार्ट कर रहा है, उसकी बहुत सारी डिपेंडेंसी अपने स्पॉन्सर के ऊपर होती है। वो बहुत सारी चीज़ों के लिए अपने स्पॉन्सर के ऊपर डिपेंड हुआ पड़ा होता है। एंड समटाइम्स वो चीज़ें इतनी छोटी हैं कि वो नो ब्रेनर है, मतलब सोचने से ज़्यादा उन चीज़ों में एक्शन लेने की बात, वहाँ पे सिर्फ एक्शन चाहिए होता है। तो इस साल एक सबसे बड़ा फोकस हमारा इस चीज़ की तरफ है कि किस तरीके से हमारे मैक्सिमम कम्युनिटी पार्टनर्स इंडिपेंडेंट होके अपने बिजनेस को ग्रो। एंड इसीलिए बिकॉज सी देखो, हमें नहीं पता कि कब तक जाके हम 2019 की सिचुएशन को रिपीट कर पाएंगे, जहाँ पे हमारा सारा बिजनेस ACH के थ्रू
रन होता था. बट सीइंग दिस सिचुएशन जहाँ पे आउटब्रेक इतना सिवियर है इंडिया में और बहुत सारे लोग ट्रैवल करने से हेजिटेट कर रहे हैं, यू नो, एंड प्रॉब्ली 1-2 साल लोग इसके ट्रॉमा से बाहर नहीं आने वाले हैं कि वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना चाहेंगे. और इनफैक्ट जैसे 2020 में जब ये आउटब्रेक हुआ था वो टाइम पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग मास्क लगा के नहीं घूम रहे, यू नो, मास्क यूज नहीं कर रहे हैं, सैनिटाइजर यूज नहीं कर रहे हैं. बट यू विल बी सीइंग कि यू नो नाउ 2021 में और इनफैक्ट 2022 के अंदर भी यू विल सी लार्ज पोर्शन ऑफ लोग जो भी आपको दिखाई देंगे, चाहे वो रोड पे हो, चाहे वो यू नो कहीं मॉल्स में हो, आने वाले टाइम में यू विल सी कि सारे के सारे यू नो मास्क लगा के घूम रहे होंगे, डिस्पाइट वो नंबर्स टाइम के साथ नीचे जाएंगे. तो दिस इज यू नो मोर ऑफ दैट ट्रॉमा जो मेजोरिटी लोगों के दिमाग में बढ़ चुका है. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कोई जरूरी नहीं है कि अब आने वाले टाइम में भी बहुत सारे पार्टनर्स सिर्फ और सिर्फ ACH के थ्रू अपना बिजनेस रन करने वाले हैं, बट रादर हो सकता है कि वो ट्रैवल ना करना चाहें, यू नो, चाहे किसी भी कारण की वजह से, और मे बी वो अपनी फैमिलीज के साथ ही जहाँ पर वो जिन लोकेलिटीज से वो हैं, जिन शहरों से वो हैं, जिन गाँव से वो हैं, वो मे बी यू नो वहीं पे रह के ही बिजनेस को ग्रो करना चाहें. तो सीइंग दिस थिंग और इस चीज को अपने ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए 4 डेक्स हम क्रिएट कर रहे हैं. अगर आप इन 4 डेक्स को अपने पास रखते हो और सिर्फ रखते ही नहीं हो, एटलीस्ट दिन का 1 घंटा आप उनको समझने पे लगाते हो, उनको अपनी अपनी आप उनके ऊपर प्रैक्टिस पे लगाते हो, आपको 80% आपको अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए किसी पे भी डिपेंड नहीं होना पड़ेगा. चाहे वो आपका अपलाइन आपका आपका स्पॉन्सर मेवन हो, प्रमोटर हो, चाहे यू नो इन्फ्लुएंसर हो, या मे बी एस हो, चाहे मे इवन ए भी हो, 80% आपको अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए किसी पे भी डिपेंड नहीं होना पड़ेगा. रेस्ट 20% जिसकी डिपेंडेंसी रहेगी, आप उसको यू नो थ्रू दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म अपने एसेस के साथ मिलके, अपने यू नो प्री एसेस के साथ मिलके और मे बी इन्फ्लुएंसर्स के साथ मिलके आप उस चीज को आराम से कर पाओ. सो दिस इज फर्स्ट थिंग गाइस जो हम करने जा रहे हैं. एंड बाय दिस वीकेंड आपके पास चारों के चारों डेक्स आपके पास अवेलेबल होंगे, जिनमें से आई एम श्योर कि 2 डेक्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है. जो पहला डेक है उसको बिजनेस पिच बोलते हैं. द सेकंड डेक इज बिजनेस पिच टू ऑनबोर्डिंग. एंड इसके अलावा भी 2 और डेक्स हैं, जिसमें तीसरा डेक जो है दैट्स द अर्निंग मॉडल, जो पूरा आपको एक्सप्लेन करेगा कि किस तरीके से आप ASOT के साथ इंसेंटिव जनरेट कर सकते हो और अपनी इनकम अर्न कर सकते हो. एंड जो चौथा डेक है दैट्स आर्ट ऑफ ब्रिजिंग, ब्रिज अपस्किलिंग. कि मतलब जब लेट्स से अगर आपने किसी को भी ASOT बिजनेस के बारे में बताया एंड दैट इंडिविजुअल डिसाइडेड कि मैं ASOT आपके साथ मिलके मैं ASOT बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप उसको क्या क्या चीजें पता होनी जरूरी है ताकि यू नो वो भी अपने बिजनेस में 80% इंडिपेंडेंट हो सके. तो जो ब्रिज अपस्किलिंग जो चौथा डेक है वो आपको उन चीजों के बारे में बताता है. इसमें से 2 डेक्स ऑलरेडी आपके पास जा चुके हैं एंड आई एम श्योर यू नो कि आप उनको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए यूज भी कर रहे होंगे. जो बाकी के 2 डेक है वो आपको इस वीकेंड तक आपके पास पहुंच. इसके साथ ही गाइज पिछले साल जब यू नो आउटब्रेक हुआ और लॉकडाउन लगा, तो वो टाइम पे यू नो वी स्टार्ट आस्किंग आवरसेल्फ कि एट ASOT यू नो हमने बिगिनिंग से इस चीज के बारे में सोचा है कि किस तरीके से हम डायरेक्ट सेल्स को लॉन्ग रन में मेन स्ट्रीम बना सकते. यू नो मतलब हर कोई डायरेक्ट सेल्स को सिर्फ ऐसे ना देखे कि ओके यू नो ये प्रोडक्ट ही स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जिनके साथ ही मैं डायरेक्ट सेल्स स्टार्ट कर सकता हूँ. मैं अपनी रोजमर्रा की चीजों के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ जो मैं एनीवेज कंज्यूम कर. तो 2020 में हमने पिछले साल मई में AP लॉन्च किए थे, जिसके थ्रू हमने बहुत सारे और प्रोडक्ट्स को ऑनबोर्ड किया. वो प्रोडक्ट्स जो ऑलरेडी मे बी हो सकता है आप अपनी लाइफ में कंज्यूम कर रहे हो, चाहे वो यू नो फोन्स हो, चाहे वो सम सॉर्ट ऑफ यू नो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मे बी चाहे वो पिकानो की भुजिया हो, चाहे वो मिठाइयाँ हो, चाहे वो चावल हो एंड ऑल दैट. तो पिछले 1 साल में जब यू नो हमने अपने स्टैटिस्टिक्स को गैदर किया, वी गॉट टू नो कि सिर्फ पिछले 1 साल के अंदर हमने 80,000 किलो से ज्यादा चावल बेचे. एंड वो नंबर यू नो मतलब 80,000 किलो. इमेजिन की 2011 में वी स्टार्टेड ASOT विद द थॉट कि यू नो हम फैशन फोकस प्रोडक्ट बिल्ड करेंगे.
एंड 2020 में सीइंग दिस सिचुएशन आउटसाइड एंड एट द सेम टाइम अंडरस्टैंडिंग कि हम अपनी कम्युनिटी के लिए और ऐसे प्रोडक्ट किस तरीके से लेके आ सकते हैं जो पहले से उनकी लाइफ में घुले मिले पड़े, चाहे वो ब्रांड, चाहे वो ब्रांड्स हो, चाहे वो कैटेगरीज हो। एंड हेयर वी आर, एक साल में 80,000 किलो चावल। एंड बाय द वे, इसके अलावा दालें भी हैं, इसके अलावा मिठाइयाँ भी हैं, एंड देन भुजिया वगैरह भी है, एंड ऑफ कोर्स फोन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, बहुत सारे होम डेकोर के प्रोडक्ट्स हैं, ऑफ कोर्स हमारे प्राइवेट लेवल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो हैं। तो इस साल नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम अपने प्लेटफॉर्म को और ओपन बना रहे हैं। का मतलब ये है कि पैन इंडिया से कोई भी वेंडर अगर वो एसॉर्ट के साथ अपने प्रोडक्ट लिस्ट करके एसॉर्ट के प्लेटफॉर्म से अपने प्रोडक्ट्स को हमारी कम्युनिटी को सर्व करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो नाउ हमने अपने प्लेटफॉर्म को इतना ओपन और इलेबोरेटेड बना दिया है कि किसी भी वेंडर पार्टनर के लिए एक बार जब वो अपने आप को एसॉर्ट के साथ ऑनबोर्ड करता है, ऑनबोर्ड होने के बाद उसके लिए एसॉर्ट पे प्रोडक्ट लिस्ट करना विल बी एज सिंपल एज जैसे वो मे बी इंस्टाग्राम और या फेसबुक पे अपने फोटोज अपलोड करता, इतना आसान। एंड जस्ट बाय डूइंग दैट वो हमारी पूरी कम्युनिटी को अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू सर्व कर सकते। पहले क्या होता था कि किसी भी वेंडर पार्टनर को अगर वेंडर एसॉर्ट का पार्ट बनना है तो उनको प्रोडक्ट्स को एसॉर्ट के वेयर हाउस गुड़गांव में भेजना पड़ता था। एंड देन जब कोई कम्युनिटी मेंबर या कस्टमर कोई ऑर्डर प्लेस करता था तो फिर वो प्रोडक्ट्स एसॉर्ट के वेयर हाउस से जो गुड़गांव में है फिर जाके कस्टमर के पास पहुंचते थे। एंड कितने सिनेरियोज में हमने देखा कि वो ऑर्डर पंजाब से आ रहा है, वो वेंडर पार्टनर भी पंजाब का ही है, बट बिकॉज अभी वो प्रोडक्ट गुड़गांव में हरियाणा में पड़े हुए हैं तो वो हरियाणा से डिस्पैच हो रहा है। तो बाय डूइंग दिस थिंग कि हम अपना जो प्लेटफॉर्म वेंडर पार्टनर्स के लिए और ओपन बना रहे हैं, इससे क्या होगा कि बहुत सारे वेंडर्स के लिए प्रोडक्ट शिप करना बहुत आसान हो जाएगा। इनफैक्ट कस्टमर्स के लिए, हमारे कम्युनिटी मेंबर्स के लिए डिलीवरी टाइम में भी फर्क आएगा, क्योंकि गुड़गांव हरियाणा से पंजाब में डिलीवर करना ज़्यादा टाइम लेगा देन पंजाब से पंजाब के अंदर डिलीवर करना। सो दिस इज वन थिंग वी आर गोइंग टू डू एंड आई एम श्योर कि आप देखोगे कि हर महीने आपको अराउंड 1000 से 1500 नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए कैटेगरीज आपको दिखाई देंगे। एट द सेम टाइम आपको ये भी देखेगा कि एक ही प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मे बी एक से ज़्यादा वेंडर प्लेटफॉर्म पर। उससे होएगा क्या कि वेंडर्स के बीच में आपस में एक हेल्दी कंपटीशन होगा कस्टमर्स को और कम्युनिटी को सर्व करने के लिए, जहां पे दे विल बी कंपीटिंग प्राइजेस के लिए, बेटर प्राइसिंग के लिए, ताकि कस्टमर उनसे खरीदे एंड दैट विल अगेन हेल्प आवर कम्युनिटी टू गेन मोर, राइट। तो इसके साथ ही आपको ये भी देखने वाला है कि काफी प्रोडक्ट्स पे आपको एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा परचेज करने पे आपको फ्री शिपिंग मिलेगा, जो एक काफी कंसर्न रहा है हमारी कम्युनिटी का। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 100% पे पॉसिबल है, बट बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे आपको ये दिखाई देगा कि फ्री शिपिंग आपको मिलेगा जब भी आप उन प्रोडक्ट्स को परचेज करेंगे। उसके साथ ही एक छोटा सा चेंज आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा, और वो ये है कि जैसे सी फॉर एग्जांपल आपने अमेजोन पे या आपने फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर प्लेस किए होंगे, तो जो बिल होता है उसमें अमेजोन लिखा हुआ होता है, और अमेजोन के साथ साथ उस प्रोडक्ट को बेचने वाला जो सेलर है उसकी कंपनी का नाम भी लिखा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ सरस्वती, हमारे साथ एक पार्टनर यहाँ पे सरस्वती है। तो इमेजिन कि सरस्वती एसॉर्ट के साथ एक वेंडर पार्टनर भी। ओके, तो वेंडर पार्टनर होने के वजह से अब नाउ सरस्वती एसॉर्ट पे अपने प्रोडक्ट्स को बेच पा रही है। अभी लेट्स से कि सरस्वती ने की जो कंपनी है वो सरस्वती एंड एसोसिएट्स करके सरस्वती की कंपनी। तो अगर सरस्वती जब भी कोई प्रोडक्ट एसॉर्ट के प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल करती है तो जो बिल होगा उस पे सरस्वती का नाम भी लिखा हुआ होगा अलॉन्ग विद द एसॉर्ट, बिकॉज वो जो कंपनी है वो सरस्वती की कंपनी। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके गाइस, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिसने भी स्क्रीन शेयर किया है प्लीज आप स्क्रीन शेयर ऑफ कर दीजिए। हेलो, थैंक यू। ओके,
तो ये आपको देखने को मिलेगा, मतलब आपको अब बहुत सारे वेंडर्स के नाम बिल्स पे दिखाई देंगे जब भी आप वो परचेज करोगे, जब भी आप वो ऑर्डर प्लेस करोगे। ऑफ कोर्स अलॉन्ग विद हर बिल पे आपको ए सॉर्ट की ब्रांडिंग दिखाई देगी, बिकॉज वो प्रोडक्ट्स जो है वो एट द एंड ए सॉर्ट के प्लेटफॉर्म के थ्रू ही सेल हो। इंसेंटिव ऑफ कोर्स ए सॉर्ट ही जनरेट करेगा, हर प्रोडक्ट पे एपी लिस्टेड होंगे, तो मतलब बाकी सारी चीजें सेम रहने वाली है। बट आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे वेंडर पैन इंडिया से अपने प्रोडक्ट्स को ए सॉर्ट पे लिस्ट कर रहे होंगे, जो आप अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए यूज कर पाओगे, चाहे अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए और चाहे आप अपनी कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए उनको यूज करें। ओके, अब इसके साथ से गाइज दो चीजें और हैं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पे कम्युनिटी को फोकस करना बहुत जरूरी, कि इमेजिन अगर पूरा इंडिया ए सॉर्ट का पार्ट बन गया, उन्होंने ए सॉर्ट पे साइन अप कर लिया, और आपका जो सारा बिजनेस है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्डर से जनरेट होता है। जब मैं ए सॉर्ट में ऑन बोर्ड हुआ, देन मैंने कुछ परचेज किया एंड उसके बाद मैंने कुछ नहीं परचेज किया। तो अगर इस तरीके से एक दिन पूरा इंडिया भी अगर ऑन बोर्ड हो गया, वो कोई सस्टेनेबल बिजनेस में कन्वर्ट नहीं होगा। इसीलिए वी नीड टू ऑल्सो थिंक ऑफ एंड फोकस ऑन कि अगर सारी चीजें ए सॉर्ट पे अवेलेबल है विद द सेम प्राइसिंग जो और जगह पे अवेलेबल है, एंड एट द सेम टाइम हर प्रोडक्ट पे एपी लिस्टेड है जो मेरे को प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प कर रहा है ए सॉर्ट के साथ, तो मुझे सिर्फ एक ऑर्डर तक रिस्ट्रिक्ट नहीं रहना चाहिए। इनफैक्ट मुझे अपनी सारी कम्युनिटी को इस चीज के लिए इनकरेज करना चाहिए कि हर प्रोडक्ट जो भी वो अपनी लाइफ में कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो उनकी डेली ग्रोसरीज हो, चाहे उनके वो फैशन प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो उनके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो, उन सारे प्रोडक्ट्स के लिए उनको अपने पार्टनर्स को इनकरेज करना चाहिए कि पहला गो टू शॉप, पहला जो गो टू प्लेटफॉर्म है वो उनके दिमाग में asort.com ही आना चाहिए। अलॉन्ग विद दिस गाइस, कहते हैं कि किसी भी चीज की शुरुआत ना अपने आप से होती है। तो बिफोर मैं औरों को बताना चालू करूं कि क्यों उनको अपने डे टू डे की परचेजेस को asort पे लेके आना चाहिए, मुझे एट द सेम टाइम ये चीज अपने से स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। एंड बाय द वे अगले महीने से, हो सकता है मे बी यस अगले महीने के बिगिनिंग से मे बी आपको दिखाई देगा कि आपके बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस के ग्रोसरी प्रोडक्ट आपके ए सॉर्ट पे अवेलेबल होने वाले हैं, जिनको आप अपने डेली आपकी जो फैमिली की डेली मंथली ग्रोसरी के जो एक्सपेंस होते हैं आप उनके साथ कवर कर सकते हैं। एंड देयर वुड बी अ चांस कि मे बी आपकी कम्युनिटी के थ्रू जो आपका एपी जनरेट होगा उससे मे बी आपके अगले महीने के प्रोडक्ट फ्री हो जाएंगे, कंप्लीटली फ्री हो जाएंगे। तो दैट्स वन। इसके साथ ही गाइस जून में ए सॉर्ट, हम ए सॉर्ट का ऐप लेके आ रहे हैं जून के एंड तक। तो नाउ आपके पास राइट प्राइसिंग के प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास बहुत सारी कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास ऐप है। तो आपका बिजनेस इनिशिएशन इतना सिंपल हो जाएगा कि आप किसी को भी ए सॉर्ट ऐप रेफर कर सकते हैं, आप उनको इनकरेज कर सकते हैं कि आप ए सॉर्ट को गो टू शॉप बनाइए, शॉप चेंज कीजिए, प्रोडक्ट्स नहीं, ब्रांड्स नहीं, आप ए सॉर्ट से खरीद सकते हैं। एंड आप उनको ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरीके से वो ए सॉर्ट के साथ सिर्फ ऐप रेफर करके अपना एक कस्टमर बेस बना सकता है, जो उनको सिर्फ पहले ऑर्डर पे या पहले रेफरल पे इंसेंटिव या पॉइंट्स अर्न करने में हेल्प नहीं करेगा, बल्कि एवरी सिंगल टाइम जब भी वो ए सॉर्ट से परचेज करते हैं तो उनको कुछ ना कुछ पॉइंट जनरेट होते रहेंगे, जिसको वो कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं और चाहे तो वो ए सॉर्ट पे उन पॉइंट्स को दोबारा यूटिलाइज करें। सो दीज आर दी न्यूज गाइज एंड अपडेट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। नाउ लेट्स मूव टू दी क्वेश्चंस। तो कल हमारे कम्युनिटी मेंबर्स ने कुछ गूगल फॉर्म के थ्रू एंड कुछ इंस्टाग्राम के थ्रू कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने रखे, एंड मैं इन क्वेश्चन को आपके लिए आंसर करने जा रहा हूँ। बाय द वे इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको मैंने जब अपडेट्स के बारे में बात की तो वो क्वेश्चन ऑलरेडी उसके अंदर कवर हो चुके हैं। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो मैं उसको स्किप करने जा रहा हूँ, बट अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो उससे बाहर फॉल करता है तो मैं उसके बारे में मैं आंसर करूंगा। तो यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन देख पा रहा हूँ। बाय द वे सॉरी गाइस, मेरे पास नाम नहीं है कि ये क्वेश्चन किसने पूछे, बट मैं क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन किसी ने कहा है कि ओल्ड टाइम पे हम
प्लेटफॉर्म को सेल किया करते थे, बट आज हमें प्रोडक्ट्स पे फोकस करना है सेलिंग के लिए। तो सी गाइस, मैं ये कहूंगा कि ओल्ड टाइम पे भी ना हम प्रोडक्ट्स ही सेल किया करते थे, हम प्लेटफॉर्म नहीं सेल किया करते थे। बट हाँ, इतना जरूरी कि मे बी आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि हम प्लेटफॉर्म को प्रमोट करते थे, एंड वो आज भी होना जरूरी है गाइस, बिकॉज एट द एंड आप जितने भी प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो वो एसॉर्ट के उस प्लेटफॉर्म के अंदर ही है। तो आपको एसॉर्ट को एज अ प्लेटफॉर्म भी प्रमोट करना जरूरी है। जैसे आप ये नहीं कहते कि आईफोन खरीद लो, मे बी आप अपने दोस्तों से ये कहते हो कि यार अमेजोन से आईफोन खरीद लो, या मे बी फ्लिपकार्ट से आईफोन खरीद लो। तो सी प्लेटफॉर्म को प्रमोट करना हमेशा ही जरूरी है गाइस। ऑलवेज रिमेंबर, हम एज ए सॉर्ट वी स्ट्रांगली बिलीव कि नथिंग, नो सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग इज बिगर देन वर्ड ऑफ माउथ। कोई भी मार्केटिंग बड़ी नहीं है वर्ड ऑफ माउथ, एंड इसीलिए वर्ड ऑफ माउथ को होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स जैसे जिस तरीके से हमने 2011 में इस सॉर्ट को स्टार्ट किया था, द एंटायर फोकस वाज कि हम वर्ड ऑफ माउथ पे हमेशा ध्यान रखेंगे। एंड आज भी वही चीज है कि एज ए सॉर्ट कम्युनिटी वी नीड टू मेक श्योर इनफ वर्ड ऑफ माउथ हमारी कम्युनिटी में और थ्रू आउट इन आवर सराउंडिंग्स उसको फैला होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए प्लेटफॉर्म को प्रमोट करना बहुत जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन इज कि व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी टू सेल द प्रोडक्ट्स। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप किसी को सिर्फ ये बोल रहे हो कि लेट्स से इमेजिन कि वो दावत के चावल खाता है, ठीक, और आपको दिख रहा है कि दावत के चावल अवेलेबल है ए सॉर्ट पे, तो स्ट्रेटजी आई मीन लाइक यहाँ पे स्ट्रेटजी की क्या जरूरत है? तो इसमें इस चीज को उसको ये बताने के लिए कि जो वो दावत के चावल कहीं और से खरीद रहा है वो यहाँ से खरीदे, उसमें कोई स्ट्रेटजी की रिक्वायरमेंट नहीं है। रादर फोकस इस चीज पे होना जरूरी है कि आपको अपने ए सॉर्ट बिजनेस के बारे में फुल पता है। अगर आपको अपने ए सॉर्ट बिजनेस के बारे में पूरा पता है, अगर आप उन 4 टेक्स को फॉलो करते हो जिनकी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी, तो आपको कोई स्ट्रेटेजी रिक्वायर्ड नहीं पड़ेगी। उसके अंदर सारे स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने, और आप किसी को भी ए सॉर्ट साइन अप करा सकते हो। नाउ आस्क योरसेल्फ, जब आपने गूगल पे प्रमोट किया था, या लेट्स से आपने किसी को गूगल पे रेफर किया था, क्या सही में आपको किसी स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ी थी क्या वो टाइम पे करने के लिए? एंड आई एम श्योर कि द आंसर वुड बी नो, राइट? तो इसीलिए अगर किसी को आपको रेफर करना है उसके लिए कोई स्ट्रेटेजी रिक्वायर्ड नहीं है, बट अगर आप चाहते हो कि किस तरीके से आप एक इंडिविजुअल को ए सॉर्ट के लॉयल कस्टमर में कन्वर्ट करो, एंड एट द सेम टाइम एक ए सॉर्ट एंटरप्रेन्योर में कन्वर्ट करो, देन वो 4 डेक्स में सारी इंफॉर्मेशन है जिसको आप अच्छे से समझें, फॉलो कीजिए, एंड यू विल बी एबल टू डू दैट। ओके, देन तीसरा क्वेश्चन इज टू सेल मोर प्रोडक्ट्स व्हाट नॉलेज इज रिक्वायर्ड। आई थिंक ये क्वेश्चन अपने आप ही बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आप हर प्रोडक्ट के बारे में ए सॉर्ट के वेबसाइट पे जाके आप जान सकते हो कि क्या उस प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखा हुआ है। एट द सेम टाइम ए सॉर्ट एक्सपीरियंसेस के अंदर आप देखोगे कि हर महीने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स के अराउंड है, जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जा रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट कैसा बनता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उन एक्सपीरियंसेस का पार्ट बने, एंड देन आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि टू सेल मोर प्रोडक्ट व्हाट नॉलेज इज रिक्वायर्ड। ओके, हाउ टू वर्क ऑन ACH, किसी ने क्वेश्चन पूछा है। तो गाइस सी, आप ACH में जैसे काम करते आ रहे हैं पहले से, आप वैसे ACH में काम कीजिए, बट एट द सेम टाइम अपने बैक ऑफ द माइंड इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि इन दिस सिचुएशन जो ये पेंडेमिक चल रहा है, हमें खुद नहीं पता कि कितना, हमें लगा आप अपने आप से पूछ सकते हो कि आपने क्या 2019 के कंपैरिजन में या 2020 के कंपैरिजन में 2021 में ज्यादा ट्रैवल किया है या 2019 में ज्यादा ट्रैवल किया? एंड आई एम श्योर कि आपका आंसर आएगा कि मैंने 2019 में सबसे ज्यादा ट्रैवल किया। तो प्लीज अंडरस्टैंड उस चीज, उसको ध्यान में रखते हुए ये चीज सिर्फ आप पे अप्लाई नहीं होती है, इन सिचुएशन में ये चीज हर एक इंडिविजुअल के ऊपर अप्लाई होती है जो इस ब्रेकआउट से गुजर रहा है, इस ब्रेकआउट से बाहर निकल रहा है। तो आप ACH से जैसे अपना बिजनेस करते आ रहे हैं आप ऐसे कीजिए, बट एट द सेम टाइम ये ध्यान रखिए कि ए सॉर्ट के बाद ये पेंडेमिक के बाद दुनिया ना वैसी नहीं रहने वाली है। लोगों का थॉट प्रोसेस बहुत चेंज होगा, एंड वी शुड ऑल्सो थिंक ऑफ कि किस तरीके से सिर्फ ACH के थ्रू ही नहीं बल्कि मैं अपनी लोकल कम्युनिटीज को कैसे डेवलप कर सकता हूँ। ओके,
उसके बाद अगला क्वेश्चन किसी ने कहा है कि हमारे पास प्रोडक्ट बुकलेट होना चाहिए प्रेजेंटेशन के लिए। ओके, तो गाइस सी हमारे सारे सेशन डिजिटल हो रहे हैं, हमारी वेबसाइट है, पूरी वेबसाइट के थ्रू आप 5,000 एंड आने वाले टाइम में वो प्रोडक्ट्स इंक्रीज ही होते रहेंगे। तो वो सारा जो कैटलॉग है वो जस्ट आपके फिंगर टिप्स पे पड़ा हुआ है। तो रादर देन कि मैं एक कैटलॉग को फिजिकली छापूं, आपको हमारे एसॉर्ट के वेबसाइट को यूज करना चाहिए या जून के बाद आपको एसॉर्ट के ऐप को यूज करना चाहिए अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट को किसी को एक्सप्लेन करना है। बिकॉज वी स्ट्रांगली बिलीव कि जितने आप पेपर छापना अपने आप में एक इन्वायरमेंट के लिए एक अनहेल्दी चीज है, बिकॉज पेपर एट द एंड पेड़ों से बन रहे हैं। तो रादर देन प्रिंटिंग बुकलेट्स आप वेबसाइट को रेफर कीजिए, वेबसाइट पे सारे प्रोडक्ट्स लिस्ट हैं। एंड देखो, अगर आप कोई बुकलेट बनाते भी तो उस बुकलेट के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा आप मे बी कितने 50 प्रोडक्ट डाल सकते हो, मे बी 100 प्रोडक्ट डाल सकते हो। बट अगर आपके पास 5,000 प्रोडक्ट्स, अगर आपके पास लेट्स से 10,000 प्रोडक्ट्स हैं, तो आप इतने प्रोडक्ट्स एनीवेज किसी भी बुकलेट में नहीं डाल पाओगे। तो इसीलिए मैं रेफर करूंगा कि वेबसाइट को रेफर कीजिए, वेबसाइट से प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कीजिए। ओके, उसके साथ ही अगला क्वेश्चन किसी ने लिखा है कि कंपनी की फास्ट डिलीवरी सर्विस होनी चाहिए। आई टोटली एग्री। एंड बाय द वे गाइस, हमारा जो एवरेज डिलीवरी टाइम है दैट्स अराउंड 4 days। एंड 4 days अपने आप में बहुत अच्छा टाइम है, बट हम इसको फर्दर और इम्प्रूव करना चाहते हैं। एंड हमारा अपना पर्सनल टारगेट ये है कि हम इसको लॉन्ग टर्म में इसको 2 दिन या 3 दिन में कैसे लेके आ सकते। तो आज भी हमारा अराउंड 90% प्रोडक्ट्स जो हैं वो विद इन 3 to 4 days डिलीवर हो जाते हैं। जो 10% प्रोडक्ट्स हैं सिर्फ उनमें चैलेंजेस होते हैं, बिकॉज इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है, राइट, और बहुत ही बड़ा लैंडस्केप है। और लॉजिस्टिक अपने आप में एक चैलेंज है इंडिया कि जो इंडिया के लॉजिस्टिक पार्टनर्स भी हैं, चाहे आप किसी भी बड़े प्लेयर का नाम लो, चाहे आप ब्लू डार्ट का नाम लो, चाहे आप गति का नाम लो, चाहे आप ई कॉम का नाम लो, हर कोई हर पिन कोड को इक्वल स्पीड के साथ सर्व नहीं कर पाता। और इसीलिए हमारे जो 10% ऑर्डर्स हैं उनको डिलीवर होने में अराउंड 6 to 7 days लगते हैं, बट 90% प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ 4 दिन में डिलीवर हो जाते हैं। एंड वी स्टिल आर वर्किंग ऑन दिस बिकॉज वी बिलीव कि ओवरऑल इसको 4 दिन से ऊपर नहीं होना चाहिए। ओके, और इसके साथ ही किसी का क्वेश्चन है कि लो प्राइस वाले प्रोडक्ट्स भी होने चाहिए गारमेंट एंड एक्सेसरीज के। एंड आई टोटली एग्री। एंड इसीलिए वी डिसाइडेड कि हमें एसॉर्ट को ओपन बनाना ज़रूरी है, ताकि हर वेंडर पार्टनर जो उस कैटेगरी के उस प्राइस पॉइंट के प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है वो एसॉर्ट का पार्ट बन सके और एसॉर्ट कम्युनिटी को सर्व कर सके। किसी ने लिखा है कि चिल्ड्रन वेयर भी होने चाहिए, एंड आई टोटली एग्री। आई एम श्योर आप जिसने भी क्वेश्चन लिखा है उनकी शादी हो चुकी है और हो सकता है उनके बच्चे भी हैं, सो दे आर अंडरस्टैंडिंग कि मैंने तो कपड़े एनीवेज खरीदने अपने बच्चों के लिए, अगर मैं एसॉर्ट से लूंगा तो मेरे को बेनिफिट है फॉर श्योर। हम आपने देखा होगा कि इनफैक्ट हम अपने प्राइवेट लेबल के अंदर भी किड्स प्रोडक्ट्स लेके आना चाहते हैं, आईफाजोन किड्स लेके आना चाहते हैं। बट हो सकता है कि आईफाजोन किड्स आने से पहले ही आपको दिखाई देगा कि हम और वेंडर पार्टनर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं जो ऑलरेडी किड्स के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, एंड वो भी आपको बहुत जल्दी एसॉर्ट पे दिखाई देंगे। ओके, किसी ने लिखा है कि साइन अप वाले कस्टमर के लिए कुछ डिस्काउंट होना चाहिए फर्स्ट टाइम के लिए। बिल्कुल। तो सी गाइस, साइन अप अगर आप कस्टमर साइन अप करते हो से लेके कम्युनिटी साइन अप में सिर्फ कुछ क्लिक्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट। आपको पहला क्लिक करना पड़ता है बिकम अ कम्युनिटी मेंबर पे। दूसरा दिन आप वहाँ पे कुछ डिटेल्स डालते हो, आई थिंक अपना नाम, फोन नंबर और ईमेल आईडी, एंड देन आपका वेरिफिकेशन कोड जाता है। और बाय फॉलोइंग मे बी मेरे ख्याल से उस इंटायर साइन अप के प्रोसेस को अराउंड 40 to 50 सेकंड्स लगते होंगे ऑन हायर साइड, अगर आप उसको पूरा कंप्लीट करोगे। तो ना इमेजिन कि 40 to 50 सेकंड्स स्पेंड करने के बाद आप एक कस्टमर से कम्युनिटी मेंबर में कन्वर्ट हो सकते हो। और कम्युनिटी मेंबर को जैसे आप कम्युनिटी मेंबर में कन्वर्ट होते हो आपको 16% ऑन एपी डिस्काउंट मिलना चालू हो जाता है, आप जो भी प्रोडक्ट्स परचेज करो। तो रादर देन सेइंग कि
कस्टमर के लिए डिस्काउंट होने चाहिए, वी शुड फोकस ऑन कि किस तरीके से हर एक कस्टमर को हम कम्युनिटी मेंबर में कन्वर्ट कर सके, ताकि वो सिर्फ डिस्काउंट ही नहीं बल्कि एक ये सॉर्ट के साथ अपना बिजनेस भी डेवलप कर सके अगर वो चाहता है तो, अदरवाइज उसको डिस्काउंट तो मिलता ही रहेगा। ओके, उसके बाद किसी ने एक क्वेश्चन लिखा है कि एक्स्ट्रा और भी मल्टीपल इनकम सोर्स कंपनी के अंदर होने चाहिए, एंड टोटली बैंग ऑन ये जिसका भी क्वेश्चन है। एज ए सॉर्ट हम ऑलरेडी इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। आपको पता होगा कि हमारे पास डिजिटल एंटरप्रेन्योर, डिजिटल इन्फ्लुएंसर का एक वो चल रहा है, जिसको हम पहले हमने इसको पिछले साल हमने इसको पायलट पे रन किया। अगले कुछ महीनों के बाद आप देखोगे कि इसको हम फुल फ्लैश पूरी कम्युनिटी के लिए ऑन कर देंगे, कि जहाँ पर आप अगर उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो आप भी ए सॉर्ट से अपार्ट फ्रॉम सेलिंग एक और इनकम जनरेट कर पाओगे। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि हम ए सॉर्ट एक्सपीरियंसेस के थ्रू हम बहुत सारे सेशंस कर रहे हैं, बहुत सारे कम्युनिटी मेंबर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, एजुकेट करने के लिए, ग्रूम करने के लिए, डेवलप करने के लिए, अपस्किल करने के लिए। तो आप देखोगे कि सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, आने वाले टाइम में ऑफलाइन भी आपको देखेगा कि बहुत सारे हमारे कम्युनिटी पार्टनर्स ही ए सॉर्ट के साथ मिलके होस्ट एंड ट्रेनर बन रहे हैं, विच इज़ अनदर एक इनकम स्ट्रीम हमारे कम्युनिटी मेंबर्स के लिए खुलेगा। बट अगेन उसके लिए भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। तीसरी चीज़ उसके साथ ही गाइस, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है और आप ए सॉर्ट के ऑनबोर्डिंग प्रोसेस को फॉलो करते हो एज अ वेंडर पार्टनर, तो आप ए सॉर्ट के साथ वेंडर पार्टनर बन के भी अपना बिजनेस जनरेट कर सकते हो, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो और उस पर मार्जिन कमा सकते हो। तो जो वेंडर पार्टनर है वो सिर्फ किसी वेंडर पार्टनर तक ही या किसी ऐसे इंडिविजुअल से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है जो ए सॉर्ट में कम्युनिटी मेंबर ना हो। हर कम्युनिटी मेंबर अगर उसके पास कोई प्रोडक्ट है तो वो ए सॉर्ट के साथ वेंडर पार्टनर भी बन सकता है, विच इज़ अनदर इनकम स्ट्रीम जो आप जनरेट कर सकते हो। एंड बाय द वे हमारे पास ऑलरेडी अब भी 10 से 15 के करीब हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं जो ए सॉर्ट के साथ वेंडर पार्टनर भी हैं। और इसके साथ ही गाइस कुछ और भी चीजें हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं कि जो कम्युनिटी के लिए और रेवेन्यू स्ट्रीम खड़े कर सकें। तो जिसका भी एक क्वेश्चन है, मैं आपको बस ये बताना चाहूँगा कि हम ऑलरेडी इस चीज़ पे काम कर रहे हैं और इसमें से कुछ चीज़ें हो भी रही। ओके, उसके आगे किसी का क्वेश्चन है कि टीम के सभी पार्टनर्स घर गए हैं और घर जाने के बाद घर वाले इस सिचुएशन में उनको वापस आना रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में हम किस तरीके से बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। देखो गाइस, अगेन आई सेड कि वो जो 4 डेक हैं, अगर लेट्स से कि मैं अपनी लोकेलिटी से, मैं अपने होम टाउन से वापस दूसरे स्टेट और दूसरी सिटीज़ में ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे लोकेलिटी में इंटरनेट नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अपना फ़ोन तोड़ दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अब किसी को ऑनबोर्ड नहीं कर सकता। बिकॉज अगर आपको किसी को ऑनबोर्ड करना है तो जो आपको चाहिए वो सिर्फ 2-3 चीज़ें, आपको फ़ोन चाहिए, इंटरनेट चाहिए और आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ए सॉर्ट बिजनेस की। तो आपके पास फ़ोन है, आपके पास इंटरनेट है, जो तीसरी चीज़ है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए आई एम श्योर आपको ऑलरेडी होगी, बट उसको और इलेबोरेट करने के लिए हमने वो 4 डेक्स बनाए हुए हैं जिनको आपको इस्तेमाल करना है। आपको उनको अकेले में टाइम लगा के एटलीस्ट डेली का 1 घंटा आपको उन डेक्स के ऊपर लगाना है और अपने को एक्सीलेंट बनाना ज़रूरी है व्हेन एवर जब आप डेक्स को किसी को भी एक्सप्लेन कर रहे हो। एंड ट्रस्ट मी, बाय जस्ट डूइंग 3 थिंग्स, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी स्पेसिफिक जगह पे आके ही बिजनेस करना पड़ेगा। एंड देखो गाइस, अपना बिजनेस डेवलप करने के लिए चाहे आज आप बात करो, चाहे आप कल की बात करो, चाहे आप फ्यूचर की बात करो, कहीं ना कहीं एक दिन आप भी इस चीज़ पे एग्री करोगे कि अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए मेरे को इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। तो जब अगर फ्यूचर में मैं इंडिपेंडेंट होना ही है तो वाई कांट मैं आज ही इंडिपेंडेंट होने के बारे में सोचूं रादर देन फ्यूचर में इंडिपेंडेंट होने के बाद। इफ़ यू डू दिस 4 थिंग्स, आप कहीं पे भी अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हो, आप कहीं पे भी अपनी कम्युनिटी को ग्रो कर सकते हो। एंड प्लीज़ ध्यान रखना कि आपकी लोकेलिटी में
जहाँ से भी आप हो, आप चाहे किसी शहर से हो, चाहे आप किसी छोटे शहर से हो, या फिर आप चाहे किसी गांव से हो, आपकी लोकेलिटी में सारे लोग, जितने भी लोग आपके आसपास हैं, वो सारी चीजें कंज्यूम या यूज करते हैं, जो भी ए सॉर्ट पे हम, जो भी प्रोडक्ट्स ए सॉर्ट पे लिस्टेड हैं। तो आपको ना ये समझना जरूरी है कि कस्टमर्स आपके चारों तरफ हैं। आपको बस ये सोचना जरूरी है कि किस तरीके से आप उनको अपने साथ कनेक्ट कर सकते हो, आप उनको अपनी कम्युनिटी में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। एंड दैट्स हाउ द फ्यूचर गोना बी, ट्रस्ट मी। आप नहीं करोगे, कोई और कर लेगा। तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई पार्टनर इस सिचुएशन में उसकी फैमिली वाले उसको सजेस्ट नहीं कर रहे हैं कि तुम ट्रैवल करो, का मतलब ये है कि वो कर ही नहीं सकता। तो ये आई थिंक ये हमारा ना एक मोर ऑफ मेंटल ब्लॉक है, जो हमको रिमूव करना जरूरी है, रादर देन ये सोचने की जगह कि वो वापस नहीं आ पा रहा है तो बिजनेस नहीं कर पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है गाइस। ओके, उसके बाद ठीक है, किसी का क्वेश्चन है कि वेयर यू सी ए सॉर्ट एट 2040। ओके, तो 2040 आने में राइट नाउ 29 ईयर्स, नहीं 19 ईयर्स बाकी। सही। तो गाइज 2040 नहीं, हमने 2030 तक हमने ये सोचा हुआ है कि एटलीस्ट 35% ऑफ जो इंडिया है वो ए सॉर्ट से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। और उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स की चीज़ें होंगी, जो वो अपनी डेली मर्रा की लाइफ में यूज़ करते हैं, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, चाहे वो कोई सर्विस हो, वो सब कुछ ए सॉर्ट से कनेक्ट हम करना चाहते हैं, ताकि ए सॉर्ट बिकम्स द वन स्टॉप शॉप फॉर एवरीथिंग, और एक लॉयल्टी प्रोग्राम जो थ्रू आउट काम करता है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन। ओके, उसका अगला क्वेश्चन है, अर्लियर पीपल यूज्ड टू sign up with ASOT to achieve ACE rank and earn more than 50,000. But as you change the whole system, product formula, it will not be possible to achieve high sales. Indirectly, that will lead to low profits. Okay, तो ये कहना चाह रहे हैं कि पहले ASOT में जो ACE है वो 50,000 कमा सकते थे, बट अभी क्या है कि सारा हमने AP करके उसको प्रोडक्ट उस पर डाल दिया है, जिसकी वजह से डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे डिफरेंट एपी है और वो वैसी इनकम नहीं कमा पाएंगे। देखो गाइस, पहली चीज आउट से कि ये एकदम फॉल्स है, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप प्राइवेट लेवल को देखो तो प्राइवेट लेवल पे आज भी उतनी ही इनकम जनरेट होती है जितनी पहले होती है। इनफैक्ट थोड़ा ज़्यादा ही जनरेट होती है आज पहले से, इन टर्म्स ऑफ अगर आप उसको रुपी टू रुपी कैलकुलेट करोगे। इनफैक्ट बाय द वे मैं पैसों पे नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ रुपी पे खत्म कर रहा हूँ। तो आप रुपी टू रुपी कैलकुलेट करोगे तो इनकम उसकी ज़्यादा है प्राइवेट लेवल पे। बट जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स हैं, यस, उन पे ना उतना हाई एपी नहीं होगा जितना प्राइवेट लेवल पे एपी हमारा अवेलेबल है। बट अगर किसी को ऐसा लगता है कि अब कोई एस 50,000 नहीं कमा पाएगा, तो ये एकदम फॉल्स है, ये एकदम बकवास है, और प्लीज़ इस पर बिलीव मत करें। रादर वी नीड टू थिंक ऑफ, जब हम अपने एसेस और एबीओस के साथ मिलते हैं तो मैं उनसे हमेशा एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप अपने जब लॉगिन के अंदर जाते हो, अपने डिस्ट्रीब्यूटर लॉगिन के अंदर जाते हो, आप वहाँ पे ना फिर आप उसके बाद माई अकाउंट में जाते हो। माई अकाउंट में देयर इज दिस कॉलम जिस पे आप क्लिक कर सकते हो, कॉल्ड डाउनलाइंस, राइट। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके जितने भी साइन अप हुए हैं आपके कम्युनिटी में, आपके डायरेक्ट्स के अंदर, उनके डाउन में एंड सो ऑन, वो सारी लिस्ट आपको वहां पे दिखाई दे, राइट। अभी इमेजिन कि अगर वो सारे पार्टनर्स ए सॉर्ट से कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो ए सॉर्ट से नहीं खरीद रहेगा, मतलब ये नहीं है कि वो खरीद नहीं रहे, बिकॉज देखो वी एज ह्यूमन बीइंग हमारी नीड्स हमेशा रहती है, राइट। चाहे वो खाने की हो, चाहे वो पहनने की हो, चाहे वो लगाने की हो, मतलब परफ्यूम्स एंड वगैरह वगैरह, और चाहे वो यूज करने की हो, चाहे फोन्स, टीवीज वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं है कि वो सारे इंडिविजुअल्स कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, वो आज भी कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक। बट सिंस एज ए सॉर्ट हमारे पास उतने प्रोडक्ट्स थे ही नहीं कि हम उनके उन रिक्वायरमेंट्स को भी सर्व कर पाए, इसीलिए वो ए सॉर्ट से नहीं खरीदते, राइट। बट नाउ इमेजिन कि अगर वो सारे के सारे जो भी चीज़ें वो खरीदते हैं या खरीद रहे हैं जो या यूज कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें ए सॉर्ट पे अवेलेबल हैं, सेम ब्रांड की,
सेम प्राइस में, तो वो ए शॉर्ट से क्यों नहीं खरीदना चाहेंगे? बिकॉज उनको भी पता है कि उनके उनकी भी अपनी कम्युनिटीज बनी हुई है, राइट? एंड अगर उनकी कम्युनिटी कंज्यूम करती है तो उनको भी उसका बेनिफिट होता है। नाउ इमेजिन कि अगर किसी एस के इंटायर कम्युनिटी में 1000 पार्टनर्स हैं और उन 1000 पार्टनर्स में से मे बी लेट्स से सिर्फ 500 और 600 पार्टनर्स हैं, 500 भी नहीं, अराउंड 300 पार्टनर्स हैं लेट्स से जो एक्टिव है, 3 to 350 पार्टनर्स हैं जो एक्टिव हैं, और बाकी जो पार्टनर्स हैं वो अपने अपने होम टाउन्स को निकल चुके हैं। अगर उसके 1000 के 1000 पार्टनर्स हर महीने अपने घर की जो भी उनकी ग्रोसरी की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो 1500-2000 की हो, चाहे वो 5000-6000 की हो, चाहे वो 10-20 हज़ार की हो, या फिर जो उसको फ़ोन खरीदना है, या जो फिर उसको लेट्स से प्रोटीन खरीदना है, या लेट्स से उसको जो कॉस्मेटिक खरीदना है, स्किन केयर खरीदना है, अगर वो सारी चीज़ें ए शॉर्ट से कंज्यूम कर रहा होता तो उसकी उस एस की जो इनकम है ना वो 40-50,000 से कहीं गुना ज़्यादा हो। एंड राइट नाउ ओल्ड टाइम में अगर हम बात करें तो वो जो 50,000 की अगर कोई भी बात कर रहा है, वो 50,000 उसके सिर्फ और सिर्फ उन ऑर्डर से जनरेट हो रहा है जो मे बी फर्स्ट टाइम ए शॉर्ट कम्युनिटी का पार्ट बन, इन्होंने मे बी फर्स्ट टाइम ए शॉर्ट से कुछ खरीदा है। बट नाउ इमेजिन कि वो तो जो हो रहा है, ऑनबोर्डिंग जो हो रही है, जो फर्स्ट ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं, फर्स्ट बाय ए शॉर्ट से हो रही है, वो तो एनीवेज होती रहेगी। बट अगर जो मेरी एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है, अगर वो भी अपने सारे एक्सपेंसेस को ए शॉर्ट से ही जनरेट करती है तो मेरी इनकम डेफिनेटली 50,000 से कहीं ऊपर होगी। तो गाइज इसीलिए अपने को ना कंफ्यूज मत करो, एंड प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखना कि हर बड़ी चीज़ छोटी ही शुरू होती है, और जब चीज़ें छोटी होती है ना वो टाइम पे उनको क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है। जैसे 10 साल पहले कोई अननोन आदमी शादी में मेरे इस आइडिया को क्रिटिसाइज कर रहा था कि ये शॉर्ट आगे भी बढ़ सकता है। तो जब चीज़ें छोटी होती हैं उनको क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इनवैलिड है, बट आई फेल्ट कि सबको इसके बारे में पता होना ज़रूरी है ताकि वो कन्फ्यूजन ना रहे हमारे दिमाग में जब हम अपनी कम्युनिटी को ग्रो कर रहे हैं। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपके सामने रखा। ओके, इसके आगे दूसरा क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट प्राइस इज हाई एंड हाई डिलीवरी चार्जेस। ओके, तो सी आपको ना फ्यूचर में भी ऐसे प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे जिनको में भी आप ना महंगा बोल सकते हैं। एंड देखो आई टोटली अंडरस्टैंड कि प्रोडक्ट प्राइसिंग जो है वो सीधा सीधा रिलेट करती है इकोनॉमिक स्टेटस के साथ। कुछ लोग हैं जो लिवाइस की पैंटें खरीद रहे होंगे तो वो लिवाइस की एक डेनिम ही 5,000 रुपीज़ की है। देन एट द सेम टाइम कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जो 1,000 रुपये की डेनिम खरीद रहा है और उसको वो भी महंगा ही लग रहा है। तो आई टोटली एग्री कि ऐसा होता है। तो इसीलिए हमने अपने प्लेटफॉर्म को ओपन एंड वाइड बनाया है ताकि हर टाइप के वेंडर पार्टनर्स अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर पाएँ ए शॉर्ट पे, और हम हर टाइप के पार्टनर्स को, वो चाहे किसी भी इकोनॉमिक स्टेटस से आते हैं, हम उनको सबको सर्व कर पाएँ। साथ ही दूसरा उसी में इस इंडिविजुअल ने ये भी लिखा हुआ है कि डिलीवरी चार्जेस के बारे में। तो गाइज यस, मैंने जैसे पहले ही बताया कि सिर्फ जून ऑनवर्ड्स ही आपको दिखाई देने लग पड़ेगा कि काफ़ी प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसपे आपको फ्री शिपिंग मिल रहा है। तो ये हम इस चीज़ को समझते हैं एंड इस पर हम स्ट्रांगली काम भी कर रहे हैं कि किस तरीके से हम डिलीवरी चार्जेस को टाइम के साथ नीचे लेके आएँ और उसको ज़ीरो कर पाएँ। उसके साथ ही किसी ने अगला क्वेश्चन लिखा है कि फ़ोन्स पर 6 महीने से लेके 1 साल की गारंटी होनी चाहिए। तो गाइज देखो, दो चीज़ें हैं जिनमें ना हमको अपने आप को क्लेरिफाई करना ज़रूरी है। एक को बोलते हैं रिटर्न पॉलिसी, ठीक, और एक को बोलते हैं वारंटी या गारंटी, ठीक। ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें। जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म से कोई चीज़ खरीदते हो तो वो आपको ना एक रिटर्न पॉलिसी बताता है। तो आप उस रिटर्न पॉलिसी को ना गारंटी में मत ले लेना। गारंटी हमेशा ब्रांड से आती है। फॉर एग्जांपल आपने आईफोन खरीदा, ठीक है, और आपने आईफोन खरीदा लेट्स से ए शॉर्ट से, तो ए शॉर्ट जो है वो आपको एक रिटर्न पॉलिसी का टाइम देता है जो मे बी 7 दिन हो सकता है फ़ोन पे, या 8 दिन हो सकता है, 10 दिन हो सकता है। बट लेट्स से वो 10 दिन खत्म हो गए एंड देन उसके बाद आपका जो आईफोन है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आनी चालू होगी, वो उसमें कुछ ग्राफिक इशू आ रहा है, या मे बी वो हैंग हो रहा है, या वट एवर जो भी है। का मतलब ये नहीं है कि ओके यार मेरा तो रिफंड पॉलिसी का टाइम खत्म हो गया है तो अब मेरा वारंटी और गारंटी भी साथ में खत्म हो गया। नहीं,
आपके आईफोन का प्रॉब्ली 1 साल का गारंटी होगा, मतलब सारे फोन पे आई थिंक 1 साल का गारंटी आता ही आता है। बट फर्क ये है कि उस गारंटी के लिए आपको आईफोन को रीच करना पड़ेगा, क्योंकि वो आईफोन वो प्रोडक्ट का डिफॉल्ट है, वो प्रोडक्ट का वो है। तो प्लीज इसीलिए ना अपने आप को रिटर्न पॉलिसी और वारंटी में कंफ्यूज मत कीजिएगा, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। और सारे फोन्स पे उनकी गारंटी या वारंटी है। ओके, और इसके साथ ही अगला क्वेश्चन किसी ने लिखा हुआ है कि व्हाट इज द प्लानिंग फॉर अपकमिंग वेंडर पार्टनर्स। तो गाइज मैंने जो आपको अभी बताया कि हम अपने प्लेटफॉर्म को और ओपन एंड वाइड बना रहे हैं ताकि मोर एंड मोर वेंडर पार्टनर्स अपने को लिस्ट कर पाए। तो ये प्लानिंग है आगे के लिए, और हम ये टारगेट लेके चल रहे हैं कि इस साल के एंड तक आई थिंक हमारे पास 5,000 से लेके 7-8 हज़ार तक वेंडर पार्टनर्स डेफिनेटली ये सॉर्ट करेंगे, और मे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट इतने तो होंगे। उसके साथ ही इसका नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि किस तरीके से हम ऑफलाइन बिजनेसेस को भी ये सॉर्ट के साथ जोड़ना चालू करें। तो अगर आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हो तो दैट्स व्हाट द अपकमिंग प्लानिंग इज फॉर वेंडर पार्टनर्स के लिए। ओके, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन किसी ने लिखा है कि व्हाट इज कंपनी डूइंग टू रिड्यूस शिपिंग चार्जेस। मैं ऑलरेडी आंसर कर चुका हूँ। हाउ कंपनी विल सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटर टू ग्रो देयर बिजनेस। तो गाइस सी, पहली चीज आई स्ट्रांगली बिलीव कि कंपनी आपको सपोर्ट कर सकती है बट आपके लिए बिजनेस नहीं करेगी। तो आपको ना ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि ये मेरा बिजनेस है, राइट। वो ओनरशिप मेरे को खुद लेना ज़रूरी है अपने आप में। ये मेरा बिजनेस है और मेरे को इसको ग्रो करने की ज़रूरत है, ठीक। अब आते हैं कि सपोर्ट कैसे कर सकती है कंपनी। तो उसकी पहली चीज़ आई स्ट्रांगली बिलीव कि आपको ना इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है अपने बिजनेस के लिए। आपको खुद ओनरशिप लेना ज़रूरी है। तो पहला चीज़ वो होना बहुत ज़रूरी है। एंड उसके लिए हम आपको एज अ कंपनी आपको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं कि हम आपको टैक्स बना के दे रहे हैं जो आपको अपने पर्सनल यूज़ के लिए आप उनको यूज़ कर सकते हो, ताकि आपकी डिपेंडेंसी अपने अपलाइन हायरार्की पे, अपने स्पॉन्सर हायरार्की पे, सीनियर्स के ऊपर कम से कम हो सके, जिससे आप अपने बिजनेस को कहीं पे भी ग्रो कर सकते हो। दूसरी चीज़, ज़्यादा प्रोडक्ट्स लेके आना, ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आना जो आपके एनीवेज आपकी सराउंडिंग में लोग यूज़ कर रहे हैं। इट्स ऑल्सो सपोर्ट ओनली। डिलीवरी चार्जेस को नीचे लेके आना, कितने प्रोडक्ट्स पे ज़ीरो करना, इट्स ऑल्सो अ सपोर्ट। ऐप लेके आना ताकि आपकी ट्रांजैक्शन, आपकी बिजनेस जर्नी ए सॉर्ट के साथ और स्मूथ हो पाए, इट्स ऑल्सो सपोर्ट। अलॉन्ग विद दिस जो सबसे बड़ा सपोर्ट आई वुड से इज ए सॉर्ट एक्सपीरियंसेस। ए सॉर्ट एक्सपीरियंसेस के थ्रू आप अपने को हर चीज़ के लिए अपस्किल कर सकते हो जो आपको बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है। एंड ए सॉर्ट एक्सपीरियंसेस के थ्रू हमारा पहला फोकस इसी चीज़ की तरफ है कि किस तरीके से हम ए सॉर्ट एक्सपीरियंसेस को अपनी कम्युनिटी के लिए इतना रेलिवेंट बना सकें कि जो भी चीज़ें वो ए सॉर्ट एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखें वो उनको अपने बिजनेस में भी इम्प्लीमेंट कर सकें, अपने बिजनेस को फर्दर ग्रो करने के लिए। तो आई थिंक ये बहुत सारे सपोर्ट्स हैं गाइस। ओके, तो इसके साथ ही किसी ने, बाय द वे लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लाइव Q&A के लिए जा सकते हैं। किसी ने क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट इज ए सॉर्ट डूइंग डिफरेंट टू स्टे इन द गेम फॉर लॉन्ग रन। ओके, तो आई बिलीव पहली चीज़ 10 साल अपने आप में लॉन्ग रन, एंड इसके साथ ही हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं गाइस। वी स्ट्रांगली बिलीव कि डायरेक्ट सेल्स बहुत, जब बाय द वे इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिजनेस है। आज के टाइम पर अगर तुम कंपेयर करो तो डायरेक्ट सेल्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिजनेस है। एंड मेरे ख्याल से कंपनीज लाइक एवॉन, मैरी क्लेयर, एमवे, इसको पता नहीं कितने कितने सालों से, कोई 70, 80 या इवन 100 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं इसको करते हुए। बट हुआ क्या है कि कंपनीज लाइक अमेजोन जो सिर्फ पिछले 25 साल पहले ही एग्जिस्टेंस में आई हैं, आज इन कंपनियों से कई कई गुना ज़्यादा बढ़ी है, कई गुना ज़्यादा बढ़ी है। दैट शोज कि डिस्पाइट बिजनेस में पहले आने के बाद भी वो डायरेक्ट सेल्स कंपनीज अपने आप को ई कॉमर्स कंपनी जितनी बड़ा नहीं बना पाई, जबकि उनके पास एक इतना ब्यूटीफुल लॉयल्टी प्रोग्राम है जिसके थ्रू मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोग सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं कंज्यूम कर रहे हैं बल्कि अपना लाइवलीहुड भी कमा पा रहे हैं साथ में। तो वी एज ए सॉर्ट स्ट्रांगली फील कि डायरेक्ट सेल्स में बहुत बड़ी पोटेंशियल है जिसको अभी तक किसी ने टैप नहीं किया है। इनिशियल डेज पे जब मैं और नताशा बात करते थे, हम ये बात करते रहते थे कि कोई ना कोई कभी ना कभी ऐसा करेगा। बट विद टाइम वी रियलाइज कि वाई डोंट हम उस चीज़ को स्टार्ट करें अगर कोई नहीं कर रहा है,
rather than waiting for कोई करेगा, मे बी ये बड़ी कंपनियां करेंगी, we decided कि we'll take that step, and that's how we started 2020 में by adding more products to our platform, and 2021 में हम उसको और ओपन करते जा रहे हैं कि बहुत हजारों वेंडर पार्टनर्स एसॉर्ट पे अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर पाएं, ताकि कम्युनिटी मेंबर्स के लिए एसॉर्ट को प्रमोट करना उतना ही आसान बनता जाए, एंड एट द सेम टाइम जो भी एसॉर्ट से परचेज कर रहा है उसको ये ना लगे कि ओके मैं ये प्रोडक्ट तो मैं खरीदता ही नहीं, मैं सिर्फ इसलिए खरीद रहा हूँ बिकॉज मैं एसॉर्ट पे आया। वो प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे कि जो एनीवेज खर्च रहे हैं, एंड उनको सिर्फ ऐसा फील होएगा कि मैंने सिर्फ अपनी दुकान चेंज की है, प्रोडक्ट्स नहीं। मे बी मैं पहले अमेजोन से खरीद रहा था, मैं फ्लिपकार्ट से खरीद रहा था, मे बी बिग बाजार से खरीद रहा था, आज मैं बस एसॉर्ट से खरीद, एंड दैट वुड बी द डिफरेंट। एंड इसके साथ ही आने वाले टाइम में वी नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट ऑफलाइन बट ऑनलाइन बट ऑल्सो ऑफलाइन। तो गाइज आई बिलीव कि वी नॉट स्टेइंग इन द गेम, हम गेम में रहने के लिए नहीं आए हैं टाइप, रादर वी आर हियर टू ड्राइव द गेम। इस गेम को हम ड्राइव करने के लिए आना है, एंड आई एम श्योर आप फ्यूचर में देखोगे कि बहुत सारी कंपनीज एसॉर्ट को कॉपी करने की कोशिश करेंगे। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि जब आप किसी भी बिजनेस को या किसी भी आइडिया को कॉपी करने की कोशिश करते हो, या इट्स लाइक एग्जैक्टली लाइक कि जब आप किसी वेव को चेज करने की कोशिश करते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम वो वेव ऑलरेडी आगे निकल चुकी है। तो दिस इज इट गाइस, जो क्वेश्चन हमारे पास आए थे, एंड नताशा अभी हम लाइव Q&A के साथ जा सकते हैं। So I would request everyone कि जिसके जो questions हो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, we are ready to take live Q&A. Okay, there is I think one. हमारे एप्स आने वाले हैं तो इजीली सभी शॉपिंग कर सकते हैं आने वाले टाइम में। एसॉर्ट, अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे काम करेगी, तो हम डिस्ट्रीब्यूटर का फ्यूचर क्या, आगे आने वाले टाइम में हमारा काम क्या होगा। ओके, बाय द वे गाइस, आपके काम पे ना कोई नहीं फर्क पड़ने वाला है ठीक है। उसी एसॉर्ट के ब्यूटी क्या है कि अगर आप किसी को ऑनबोर्ड करते हो, उसका अकाउंट और आपका अकाउंट हमेशा के लिए लिंक हो जाता है। एंड जो वर्ड ऑफ माउथ है, देखो गाइस, वर्ड ऑफ माउथ इज नॉट समथिंग कि आपने आज बोल दिया और कल नहीं बोला, तो जो आपने आज बोला उसका इम्पैक्ट कल भी रहेगा, ऐसा कुछ नहीं, राइट। तो आपको वर्ड ऑफ माउथ को अगेन एंड अगेन प्रमोट करते रहना ज़रूरी है। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि एसॉर्ट कम्युनिटी के अंदर एजुकेशन प्लेज द वेरी वाइटल रोल, और बीइंग अ लार्ज कम्युनिटी दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम और अपने और कम्युनिटी मेम्बर्स को एजुकेट करते रहें, ताकि जब भी वो किसी को एसॉर्ट के बारे में बताएं तो वो क्लियर डेफिनेशन बता पाए उनका एसॉर्ट के बारे में उनको, रादर देन एक गोल सी कहानी सुना के एंड देन उनको ऑनबोर्ड कर लें, एंड उनको समझ ही ना आ पाए कि जहाँ पर वो किसी कस्टमर को, किसी कम्युनिटी मेंबर को ऑनबोर्ड करके हमेशा के लिए उसको एसॉर्ट के साथ जोड़ सकते हैं, कि वो अपनी सारी बाइंग, सारी परचेजिंग, सारी रिक्वायरमेंट एसॉर्ट के थ्रू कंप्लीट करे, की जगह वो सिर्फ एक ऑर्डर एसॉर्ट पे प्लेस करे और उसके बाद कोई दूसरा ऑर्डर प्लेस ही ना करे। तो ये बिना कम्युनिटी के कभी नहीं होने वाला है। तो ऐप के थ्रू आपके लिए ऑनबोर्डिंग आसान होगी, बट ऑनबोर्डिंग आसान होने का मतलब ये नहीं है कि कोई आपका परमानेंट कस्टमर बन जाएगा, एंड दैट रोल विल ओनली बी पॉसिबल जब आप एज अ कम्युनिटी अपनी कम्युनिटी पार्टनर उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो और अपनी कम्युनिटी के साथ रिगरसली टच में रहते हो। जी। Next question is how to make more and more partners throughout India. Okay, we'll see guys. देखो, I believe कि आप more and more आप किस चीज़ को आपका डेफिनेशन क्या मेरे को पता नहीं है, बट ऑलरेडी एसॉर्ट के साथ इन पास्ट 10 years 10 लाख इंडिविजुअल्स एसॉर्ट कम्युनिटी का पार्ट बन चुके हैं। का मतलब ये है कि वो मैंने नहीं किया है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो 10 लाख इंडिविजुअल्स को मैंने जाके उनको एक्सप्लेन किया है कि एसॉर्ट का पार्ट बनिए, एसॉर्ट के साथ स्टार्ट कीजिए, ये आपने किया है। तो इट्स समथिंग कि जो मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक। बट हाँ, इतना ज़रूर समझिएगा कि विद ऐप कमिंग इन, काफ़ी प्रोडक्ट से आपको डिलीवरी चार्जेस फ्री मिलेंगे, नो शिपिंग होगा। देन आपको देखेगा कि रोज़मर्रा की चीज़ें जो ब्रांड्स वो एनीवेज अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, वो सारे ब्रांड्स आपको दिखाई देंगे। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप किसी को ऑनबोर्ड करोगे ना, वहाँ पे फिल्टर मत लगाना। कितने लोग क्या करते हैं कि ओके
मैं अपने रिलेटिव्स को ना तब बताऊंगा जब मैं अच्छा कर लूंगा। अरे वो एनीवेज वो मसाले खा रहे हैं। वो एनी ऐप के आने के बाद, वो सारी कैटेगरीज आने के बाद, आप क्या उस पार्टनर को रीएक्टिवेट कर सकते हो? क्या आप उस पार्टनर को इंकरेज कर सकते हो कि वो अपनी लोकल कम्युनिटी डेवलप करना चालू करें? एंड ट्रस्ट मी, मैक्सिमम अगले 1 से 1.5 साल के अंदर जितने भी आपके पार्टनर्स हैं जिनको आज आप इनएक्टिव बोल रहे हो या स्लीपिंग पार्टनर्स बोल रहे हो, वो सारे के सारे ना रिएक्टिवेट होने वाले हैं। क्यों? बिकॉज अगले 1-1.5 साल के अंदर यू विल बी सीइंग बहुत सारे प्रोडक्ट्स गेटिंग लिस्टेड ऑन एसॉर्ट, एंड यू विल बी सीइंग कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स बिकमिंग पार्ट ऑफ एसॉर्ट। बिकॉज ऐप डाउनलोड करना कोई बड़ा बात नहीं है। आज के टाइम पे इस पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से ये कोई खुशखबरी नहीं है, बट अप्रैल के महीने में, इस अप्रैल के महीने में, ये पिछला अप्रैल जो गया है, 75 लाख लोगों का जॉब गया है सिर्फ अप्रैल के महीने में। एंड हर कोई अपना लाइवलीहुड बिल्ड करना चाहता है आज के टाइम पे। दूसरी चीज, 2020 होने के बाद ये चीज सबको समझ आ गया है कि हर किसी के पास ना एक से ज़्यादा तरीके होने चाहिए अपना इनकम अर्न करने के, ताकि वो हमेशा उसके पास बैकअप बना हुआ रहे। एंड स्पेशली जब हम जॉब में होते हैं, वो टाइम पे क्या है कि हमारा सारा टाइम 8 से 10 घंटा हमारा उसी चीज़ को करने में जा रहा होता है। बट सडनली पेंडेमिक आने के बाद, इतनी सारी जॉब लॉसेस होने के बाद, ये पॉइंट हर किसी के दिमाग में अब आ चुका है और बहुत गहरे से सीडिंग कर चुका है कि उसके पास एक से ज़्यादा अर्निंग के तरीके होने चाहिए। एंड ऐसी सिचुएशन में नाउ इफ़ यू टेल समवन कि जो तुम खरीद रहे हो वही खरीदोगे, और जो सेम ब्रांड से खरीदोगे, ऑन टॉप ऑफ दैट तुम इंसेंटिव भी कमा सकते हो, मुझे नहीं लगता कोई इसके लिए ना बोलने वाला है। बट हाँ, इतना ज़रूर है, अगर आप किसी को बोलोगे तुम्हारा लाइफ चेंज हो जाएगा तुम्हारा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, तुम इंसान से भगवान बन जाओगे, देन मे बी वो कंफ्यूज होएगा। तो रादर जब भी आप पिच करते हो अपना आइडिया एसॉर्ट किसी के सामने, इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड, आप उसको सिंपल रखो। एंड यू विल सी कि चीज़ें बहुत सिंपल चीज़ें रखने से, चीज़ों को सिंपल करने से इट हेल्प्स डिसीजन मेकिंग में। सॉरी नताशा, मैंने क्वेश्चन का आंसर किया क्या? नहीं, आई थिंक यू एक्चुअली आंसर्ड द क्वेश्चन। अच्छा, एक और क्वेश्चन है जो कंसिस्टेंटली से एक्सपीरियंसेस में भी पूछा जाता है और आज भी काफी सारे लोग पूछ रहे हैं। तो आई थिंक कि काफी सारे लोगों का कंसर्न है कि हमारे वेबसाइट पर जो मोबाइल फोन से एक तो उनके प्राइसेस हाई होते हैं, और दूसरा क्या का प्रोसेस अवेलेबल हो सकता है? कौन सा प्रोसेस नताशा? EMI। ओके, सही, ठीक। तो गाइस, पहली चीज मैंने आपको बताया कि मोबाइल फोन्स पे आते हैं। पहली चीज उसी है क्या कि पिछला साल ना हमने सारा जो है एक टाइप से हम इन चीज़ों का पायलट कर रहे थे कि हम थर्ड पार्टी ब्रांड्स को, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स को एसॉर्ट पे कैसे लेके आ सकते हैं, राइट? तो जब आप पायलट करते हो तो आप ना बहुत स्पेसिफिक वेंडर्स के साथ जाते हो, आप बहुत सारे वेंडर्स के साथ नहीं जाते। तो उस सिनेरियो में क्या है कि मे बी मोबाइल्स को लिस्ट करने वाला सिर्फ एक ही वेंडर था, और इसलिए वो प्राइस का इशू आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा था कि वो प्राइस जो हमें ऑफर कर रहा था वही प्राइस हम कस्टमर्स को ऑफर कर पा रहे थे। बट नाउ सिंस हम अपने प्लेटफॉर्म को बहुत सारे वेंडर पार्टनर्स के लिए खोल रहे हैं, इससे क्या होने वाला है कि मोर एंड मोर वेंडर पार्टनर जब एसॉर्ट पे अपने को लिस्ट करेंगे, तो हो सकता है कि एक ही प्रोडक्ट को, एक ही कैटेगरी को सेल करने के लिए देयर वुड बी लेट्स से 10 वेंडर पार्टनर्स, एंड देन दे विल स्टार्ट कंपीटिंग प्राइजेस के लिए, कस्टमर्स को सर्व करने के लिए। एंड उससे आपको दिखाई देगा कि हमारे जो प्राइजेस हैं वो ऑटोमेटिकली और प्लेटफॉर्म जितने और उनसे कुछ सिनेरियो में उनसे भी नीचे आएंगे, और साथ ही उसके साथ ही उस पर हर प्रोडक्ट पे APP लिस्ट है, मतलब जो इंसेंटिव और इनकम अपॉर्चुनिटी है वो उसके साथ हर एक सिंगल प्रोडक्ट के साथ कनेक्टेड है। दूसरी चीज़ जो आपने EMI की बात की है, थैंक यू, ये मेरे से मिस हुआ कि आपको दिखाई देगा इसी प्रॉब्ली जून के एंड में या मैक्सिमम जुलाई में कि आपको एसॉर्ट पे भी हर प्रोडक्ट के नीचे, हर प्रोडक्ट के साथ जब आप चेकआउट कर रहे हो एक सर्टन कार्ड के बाद, एक सर्टन अमाउंट के बाद EMI के ऑप्शंस आपको वहाँ पे दिखने चालू हो जाएंगे। कुछ भी ले सकते हो एसोर्ट से। नेक्स्ट काफी सारे लोग ये बोलते हैं कि इनका पिन कोड अवेलेबल
फॉर एग्जाम्पल कोई बार बार लिख रहे हैं कि हिमाचल का पिन कोड इज नॉट अवेलेबल, तो उस केस में हाउ शुड दे सेल और हाउ शुड दे एक्चुअली परचेज, पिन कोड एक्टिवेट करवाना पड़ेगा ताकि Right. बिल्लू वाले क्वेश्चन डालते हैं चैट कंपनी पे। बोल about ओके, तो सी गाइज, ये ना ये भी बनेगा। अनफॉर्चुनेटली ये 100% हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसमें वाइल हम इस पे बहुत स्ट्रांगली काम कर रहे हैं। पूरे इंडिया के अंदर 36,000 पिन कोड्स हैं, जिसमें से 29,000 पिन कोड्स को हम सर्व करते हैं। तो 29,000 को हटा के देयर आर अराउंड 7,000 पिन कोड जिनको हम नहीं सर्व कर पा रहे। क्यों? बिकॉज हम डायरेक्टली लॉजिस्टिक बिजनेस में नहीं हैं। हम लॉजिस्टिक पार्टनर से कनेक्ट करते हैं और उनके थ्रू हम अपनी शिपिंग्स को कस्टमर तक पहुंचा पाते हैं, लॉजिस्टिक हैंडलिंग वो करते हैं। बट अगर उनके पास कुछ पिन कोड्स नहीं है, अगर वो पिन कोड्स सर्व नहीं कर रहे हैं, सर्टेन पिन कोड्स को वो सर्व नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारी भी लिमिटेशंस आती हैं। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वेंडर पार्टनर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाय द वे, देयर इज़ दिस वन लॉजिस्टिक पार्टनर जो पैन इंडिया सारे पिन कोड्स को सर्व करता है। बट समटाइम्स सिर्फ पिन कोड्स को सर्व करना ही इनफ नहीं है, बल्कि जब कस्टमर के पास उन पिन कोड्स में प्रोडक्ट पहुंचे तो वो उस प्रोडक्ट को भी उस कंडीशन में होना ज़रूरी है कि वो एक्सेप्टेबल कर पाए उस प्रोडक्ट को। एंड अनफॉर्चुनेटली जो लॉजिस्टिक पार्टनर है वो बहुत फेमस है कस्टमर्स के पैकेट्स को गुम करने के लिए, उनको डैमेज करने के लिए एंड बहुत बुरी कंडीशन में उनको पहुंचाने के लिए। तो इसीलिए हम उस लॉजिस्टिक पार्टनर के साथ हमने कंटिन्यू नहीं किया, जिसका नाम इंडिया पोस्ट है बाय द वे। तो अदरवाइज तो यहाँ पे दैट्स व्हाट द रिस्ट्रिक्शन इज गाइस। वी आर वर्किंग विद मोर एंड हम और लॉजिस्टिक पार्टनर्स को ऑनबोर्ड कर रहे हैं ताकि हम बैलेंस पिन कोड को भी सर्व कर पाए। बट ये 100% कब तक हो पाएगा, इसका ना एग्जैक्ट टाइमलाइन मेरे पास भी नहीं। So there's one question जो काफी लोग पूछ रहे हैं कि रेफरल कोड मैंडेटरी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप डिजिटली बिजनेस को करते हैं तो बहुत बार लोग बिना रेफरल कोड के, उनके रेफरल कोड के साइन अप कर लेते हैं, तो वो डायरेक्टली कंपनी ज्वाइन करते हैं रादर देन उनके डाउनलाइन करने के। So ओके, so is are we anything about it? जी डेफिनेटली। तो सी पहली चीज गाइज, अगर आप किसी को रेफर कर रहे हो देन इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव कि उसने आपका रेफरल कोड यूज़ नहीं किया होगा। तो ऐसा मतलब ये चीज़ ना अपने आप में डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि मैंने किसी को रेफ़र किया बट उसने मेरा ही रेफरल कोड यूज़ नहीं किया ऑनबोर्डिंग के टाइम पे। बट अगर आपको लगता है कि उसने ऐसा किया कि जिससे आपका रेफरल कोड यूज़ नहीं हुआ और उसने वहाँ पे जाके मे बी आई डोंट हैव रेफरल कोड पे क्लिक कर दिया, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप किसी पार्टनर को ऑनबोर्ड करते हो, जब भी आप किसी इंडिविजुअल को रेफर करते हो साइन अप के लिए, तो इंस्टेड ऑफ उनको ये बोलने की जगह कि asort.com पे जाके साइन अप करो, आप किसी प्रोडक्ट के नीचे ना आप देखो कि हर प्रोडक्ट के नीचे शेयर का लिंक बना हुआ है, राइट। आप वो शेयर का लिंक शेयर करके उसको बोल सकते हो कि इस लिंक पे टैप करके अपना लॉगिन अपना साइन अप करो। तो उससे क्या है कि ये सारी पॉसिबिलिटी गायब हो जाएगी कि आपने किसी को रेफर किया और उसने साइन अप करते बारी किसी और का ही रेफरल कोड यूज़ कर लिया या आई डोंट हैव रेफरल कोड पे क्लिक कर दिया। तो ये उसका सोल्यूशन है। दूसरी चीज़, अगर आप ये कह रहे हो कि बिना रेफरल कोड के साइन अप ही नहीं होना चाहिए, तो वो आप इसको ना ये एक बहुत नैरो सोच हो जाएगी इस तरीके से देखने की, बिकॉज ऐसा नहीं है कि जितने भी लोग asort.com पे आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ तभी आते हैं जब उनको कोई बताता है asort.com के बारे में। कुछ लोग रैंडमली सर्च करते भी आ जाते हैं, भले वो पोर्शन बहुत छोटा होएगा बिकॉज हम कोई मार्केटिंग ऐड नहीं रन करते, हमारा सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ही हमारा प्रेजेंस सारा कम्युनिटी के थ्रू ही बनता है। तो वो बहुत छोटा पोर्शन है, बट लार्ज पोर्शन जो है कम्युनिटी के थ्रू ही आता है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट वो जो छोटा पोर्शन है जो मे बी जिसके पास रेफरल कोड ही नहीं है, वो वहाँ पे आके आई डोंट हैव रेफरल कोड क्लिक करता है और वो फिर उसका साइन अप हो जाता है, ऑन बोर्डिंग हो जाती है। ऐसा है, बट ऐसा नहीं है कि वो आके सीधा कंपनी से कनेक्ट हो जाते हैं बिना किसी रेफरल के, ऐसा नहीं है गाइस। अगर आप अपने माइंड साइट के अंदर जाओगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे टॉप 10 सेलर ऑफ द डे दिख रहे हो। किस किसने देखा है? अगर देखा है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। टॉप 10 सेलर्स ऑफ द डे। ओके, सही। तो सी गाइस, अगर
आप चाहते हो कि ऐसा कोई भी इंडिविजुअल आई डोंट हैव रेफरल कोड पे क्लिक किया हो, बिकॉज ऐसे होंगे, ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं आने वाले टाइम में कि जो सीधा asort.com पे आएगा और आई डोंट हैव रेफरल कोड पे क्लिक करेगा। अगर आप चाहते हो कि वो लोग जिन्होंने आई डोंट हैव रेफरल कोड पे क्लिक किया है वो आपके डायरेक्ट पार्टनर्स में कन्वर्ट हो जाने चाहिए, देन उसका एक सिंपल सा तरीका ये है कि आप अपने आप को ना हमेशा टॉप 10 सेलर्स में रखो। एंड जब आप अपने आप को हमेशा टॉप 10 सेलर्स के अंदर रखोगे तो यू विल सी कि जितने भी लोग आई डोंट हैव रेफरल कोड पे क्लिक करेंगे ना वो आपके डायरेक्ट पार्टनर्स बनते जाएंगे। तो कोई भी जाके कंपनी का डायरेक्ट नहीं बन रहा है, वो सारे कम्युनिटी के ही डायरेक्ट बन रहे हैं। बस हमने एक वे फिगर आउट किया है कि ताकि हम उन पार्टनर्स को भी मिस ना करें जिन्होंने आई डोंट हैव रेफरल कोड पे क्लिक किया है। Okay. यस नताशा। So, but is the signing up process very complicated? Because कोई है जो बाबू बोले जा रहे हैं कि अगर sign up process थोड़ा और easy हो सके और थोड़ा short किया जा सके ताकि sign up करना आसान हो जाए। राइट, तो सी अगर तुम सिर्फ कस्टमर साइन अप पे देखोगे तो इट्स वेरी इजी। जैसे आप किसी भी और प्लेटफॉर्म पे देखो, राइट, कि आपने फ़ोन नंबर डाला, आपने वेरिफिकेशन कोड जनरेट किया एंड आपका अकाउंट बन गया, दैट्स इट। बट द मोमेंट आप कम्युनिटी मेंबर साइन अप की बात करते हो कि बिकम अ कम्युनिटी मेंबर के पे आप जब क्लिक करते हो देन देर आर फ्यू स्टेप्स जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं एंड वो सारे स्टेप ना एक्चुअल में गवर्नमेंट की गाइडलाइन के बेस पे बने हुए हैं, तो हम उनको 100% वहाँ से हटा नहीं सकते हैं बिकॉज वो गाइडलाइन के अंदर फॉल करते हैं। बट ठीक है, वी विल लुक इनटू इट कि हम उसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। So someone is asking कि जो जो लोग ASOS quit करते हैं तो वो बाकी टीम मेंबर्स को भी डिमोटिवेटेड करने लगते हैं और जैसे यू हैव शेयर कि ASOS भी Amazon की तरह बनने वाला है, तो ऐसी क्या प्लानिंग है जिससे टीम को डिमोटिवेट होने से रोक सके? लाइक ASOS के पास ऐसी क्या प्लानिंग है और उनको ASOS के बारे में ऐसा क्या बताया जाए जिससे वो दूसरी कंपनी में थोड़ी सी ज्यादा इनकम के लिए जा रहे हैं तो वो ऐसा ना करें, वो रुक जाए या दूसरे लोगों को डिमोटिवेट ना करें? ओके, मुझे मुझे ऐसा लगता है गाइस इस चीज़ पे कि कोई ना आपको मोटिवेट या डिमोटिवेट नहीं कर सकता है। पीपल कैन जस्ट ट्राई फॉर यू, राइट। वो मे बी आपको कोई इंस्पायर कर सकता है, करने की कोशिश कर सकता है, आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकता है, बट वो मोटिवेशन और डिमोटिवेशन ना अंदर से आ, ठीक। तो मोटिवेशन तो बहुत अच्छी बात है अगर अंदर से आ रहा है, बट अगर डिमोटिवेशन अंदर से आ रहा है का मतलब ये है कि ना वो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से आता है। या तो मेरे को पूरा पता नहीं है, ठीक, या तो मेरे को पूरा बताया नहीं गया है। एंड इमेजिन कि अगर आप किसी को ये बोलो, हमने ये बहुत एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्पेसिफिकली अगर आप थ्रू आउट डायरेक्ट सेल्स को इसमें देखोगे तो ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि आपके पास ना दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आपको ना महीने का 1 लाख रुपए कमाने को मिलता है, ठीक। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको दिन का 1 रुपए या 1 रुपए या पता नहीं 10 पैसा कमाने को मिल रहा है, बट वो हर दिन के साथ डबल होता रहता है। आप क्या चूज करोगे? एंड देन वो टाइम पे पीपल विल बी लाइक कि वो कैलकुलेट करते हैं, 10 पैसा आज है, कल 20 पैसा बनेगा, परसों 40 पैसा बनेगा, और जब आप करते 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 आप मंथ एंड पे आते हो तो वो 1 लाख से ज़्यादा हो जाता है। तो वो बोलते हैं हाँ मैं ना मैं 10 पैसा सेलेक्ट करूँगा, मैं 1 लाख ही सिलेक्ट करूँगा। बट व्हेन जब बात रियलिटी पे आती है तो वो स्टिल 10 पैसे नहीं बल्कि 1 लाख सेलेक्ट करने के लिए ज़्यादा जाता है। उसका कारण क्या है गाइस? उसका कारण सिंपली ये है कि उसको ना किसी ने वो रिपल इफेक्ट के बारे में नहीं बताया, कंपाउंडिंग ग्रोथ के बारे में नहीं बताया कि हाउ इट गोना वर्क। दूसरी चीज, अगर लेट्स से ASOS फ्यूचर में अमेजोन की तरह हो जाता है, अमेजोन की तरह हो जाने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट कैटेगरीज इंक्रीज होती है। मतलब अमेजोन की तरह हो जाने का मतलब ये नहीं है कि हमारा लॉयल्टी प्रोग्राम ही गायब हो जाएगा पीछे, वो कभी नहीं होने वाला। बी अश्योर्ड, पिछले 10 साल में नहीं हुआ, अगले 10 साल में भी नहीं होगा, उसके अगले 10 साल में भी नहीं होगा, एटलीस्ट तब तक जब तक मैं हूँ नताशा है तब तक नहीं होगा, ठीक। तो दैट्स नॉट पॉसिबल, वो नहीं होने वाला है। बट अभी तो फिर अमेजोन की तरह हो गया या हो जाएगा का मतलब ये है कि हमारे पास मोर प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक, हमारे पास फास्ट डिलीवरीज होंगी, हमारे पास लोकल पेनिट्रेशन होएगा। तो उसमें नुकसान क्या है, उसमें खराब क्या है? नाउ अगेन आस्क योरसेल्फ कि अगर तुमने 100 लोगों को ऑन बोर्ड किया, आपने 100 लोगों की कम्युनिटी बनाई, उन 100 ने एक बार ऑर्डर प्लेस किया,
या फिर वो 100 लोग हर महीने एक एक बार ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं? व्हाट इज बेटर? तुम खुद सिलेक्ट कर लो, तुमको क्या लगता है कि बेटर है। तो अगर तुम कह रहे हो कि उनका बार बार ऑर्डर प्लेस करना खराब है, तो आई थिंक मतलब देन तुमको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना चाहिए। अगर तुम सारा फोकस इसी चीज पे रखोगे कि देयर शुड बी ओनली वन ऑर्डर, वन टाइम ऑर्डर, एंड उसके बाद फर्क नहीं पड़ता, तो वो बहुत गलत वे है टू डेवलप योर बिजनेस गाइस। हर कोई जब भी कोई बिजनेस के बारे में सोचेगा या बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा, वो दो चीज़ों के बारे में फॉर श्योर सोचेगा, एक लॉन्ग टर्म, दूसरा रिपीट। ये दोनों चीज़ें हर कोई सोचेगा। तो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर अगर आप ये दो चीज़ों में से एक भी चीज़ मिस कर रहे हो ना, तो खराब है। एंड मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के साथ साथ रिपीट को होना मस्ट है गाइस। अब सोचो कि जब वो रिपीट प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, कोई भी कस्टमर अगर रिपीट प्रोडक्ट परचेज कर रहा है और लेट्स से उसमें 100 रुपए का उसने प्रोडक्ट परचेज किया, और सोचो उसमें सिर्फ 5 ही रुपए हैं इंसेंटिव जनरेट होने के लिए, सिर्फ 5 रुपए। तो मैं ये देखूंगा कि यार प्राइवेट लेवल पे मेरे को अप टू 56% तक का एपी दिख रहा होता है, वहां पे इतना ज्यादा एपी दिख रहा होता है, और यहाँ पे 100 पे सिर्फ 5% का 5 रुपए का एपी दिख रहा है, तो यार ये तो कम हो गया। बट डू अंडरस्टैंड कि व्हेन इट कम्स टू रिपीट परचेज, वो प्रोडक्ट वो पार्टनर एनीवेज खरीद रहा था, बट बाहर से और या मे भी किसी और वेबसाइट से, ठीक है, और तुमको वहां से 0 आ रहा था। 0 के सामने 5 का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ ये सोचने की जगह कि यार वो बिजनेस तो मैं लूज कर रहा था, अब वो बिजनेस मेरे लिए काउंट हो रहा है, मुझे ये सोचना जरूरी है। उस सेल से मेरे को कुछ नहीं जनरेट हो रहा था, बट इस सेल से मेरे को 5% का मार्जिन जनरेट हो रहा है, मुझे ये सोचने की जरूरत है। उस सेल से किसी का टाइटल प्रमोट नहीं हो रहा था, बट अगर लेट्स से तुमने एस चैलेंज किया हुआ है, तुमने एबीओ चैलेंज किया हुआ है, तो वो 100 रुपए तुम्हारे रेवेन्यू में काउंट हो रहा है कि वो 100 रुपए तुमको तुम्हारा टाइटल अपग्रेड करने में हेल्प कर रहा है। मुझे ये चीजें सोचने की जरूरत है गाइस। डाउट से कि पार्टनर्स को प्लीज एजुकेट करो तरीके से, एक्सप्लेन करो तरीके से, एंड वो जो हम एक पैसा डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा, उसको ना वॉक दी टॉक करने के लिए बोलो। वो 1 पैसा, वो 10 पैसा हर दिन डबल नहीं होगा, बट मे बी ओवर फ्यू ईयर्स यू विल सी कि उसका कंपाउंडिंग ग्रोथ कितना डिफरेंट है। तो दिस इज व्हाट आई विल सजेस्ट गाइस। एंड लॉन्ग रन में इट विल ऑल बिकम अबाउट कंजम्पशन के बारे में, सिर्फ ऑन बोर्डिंग और फर्स्ट ऑर्डर के बारे में नहीं। ASOT will be integrated in everyone's life, और फिर वो जो भी प्लेटफॉर्म से बाई कर रहा होगा, either the first platform would be ASOT, और if not the platform, अगर हम वहां पे नहीं है तो the paying option will be ASOT. Yes, Natasha. हेलो, क्या बताओ, इनविटेशन है क्या? हाय नताशा, यू देयर? जी जिंदा हूँ। ओके, आई एम नॉट एबल टू हियर यू नताशा। ओके गाइस, तो अगर किसी का क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे आप चैट में डाल सकते हो। बाय द वे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे, बहुत सारे क्वेश्चन है, एंड आई थिंक हम लास्ट 2 क्वेश्चन और लेंगे, एंड देन 12 बजने वाला है। ओके, Recording in progress. किसी ने यहाँ पे लिखा है कि रिफंड पॉलिसी 14 दिन का होना चाहिए, ठीक है। तो गाइस अभी है क्या कि नाउ व्हेन यू विल सी कि बहुत सारी कैटेगरीज आ रही हैं ASOT पे, एंड एट द सेम टाइम वो कैटेगरीज को डिफरेंट वेंडर्स डिफरेंट लोकेशन से डिस्पैच कर रहे हैं अपने कस्टमर्स के पास तक, कम्युनिटी के पास तक। तो हर प्रोडक्ट पे ना आपको डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रिफंड पॉलिसी दिखाई देगा, रिटर्न पॉलिसी दिखाई देगा। जैसे आप Amazon पे देखते होंगे, कुछ प्रोडक्ट पे सिर्फ 6-7 दिन का रिटर्न पॉलिसी होता है, कुछ प्रोडक्ट पे 10-15 दिन का रिटर्न पॉलिसी होता है, कुछ प्रोडक्ट पे मे बी 10-15 दिन से ज्यादा का भी रिटर्न पॉलिसी होता है। तो गुरसाब सिंह, ऐसा होने जा रहा है। ओके, लास्ट क्वेश्चन गाइस। got dropped out. Okay. I'll take care. Yeah, so someone also asked कि हमारे in-house brands में हम कुछ expansion करने वाले हैं. Are we bringing more teams, more products, brands when it comes to in-house? राइट,
तो सी गाइज, मतलब मोर ब्रांड्स आई वोंट से, बट डेफिनेटली हम कैटेगरीज को और पेनिट्रेट कर रहे हैं और एक्सपेंड करने पे लगे हुए हैं इंटरनली। और आप बहुत जल्दी अगले प्रॉब्ली इस क्वार्टर के अंदर ही आपको दिखना चालू होगा कि जैसे आपने देखा होगा कि हफमैन के अंदर हम कुछ और आर्टिकल्स, कुछ नए प्रोडक्ट्स लेके आए, हफमैन ग्रूमिंग लेके आए, परफ्यूम्स लेके आए, एंड अमीगा के अंदर भी आपने देखा होगा कि अपार्ट फ्रॉम क्लोथिंग हम और भी फ्रेग्रेंस लेके आए हैं एंड मिस्ट वगैरह लेके आए हैं। ऐसे आपको और ब्रांड्स के अंदर भी कुछ कुछ दिखाई देगा कि हम कैटेगरीज को एक्सपेंड करने पे लगे। तो यस, इट्स इन द प्रोसेस और आपको बहुत जल्दी दिखाई देगा। ओके, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी टाइम, Yes. बस एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार Okay. पूछा गया है कि जो भी कम्युनिटी ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं वहाँ पे कुछ गवर्नमेंट इशू आता है, तो उसके रिगार्डिंग कंपनी और व्हाट कैन कंपनी डू? ओके, तो सी गाइज, स्पेसिफिक टू ACH मैं ये कहूँगा कि पहली चीज देखो, जो इश्यूज वहाँ पे आ रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जो मतलब जो मैंने अपने अंडरस्टैंडिंग से जाना है, जितनी बार भी मेरे तक ये बात पहुंची है कि किसी ACH में कोई अथॉरिटी का चैलेंज हुआ है, मैंने हमेशा ये देखा है कि वहाँ पे उस चैलेंज होने का सबसे बड़ा कारण ही ये था कि जिस तरीके से उन्होंने उस पार्टनर को बिजनेस के बारे में, एसॉर्ट के बारे में एक्सप्लेन किया था, वो बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं था। तो प्लीज जब भी आप एसॉर्ट के बारे में किसी को बता रहे हो, किसी को एसॉर्ट पिच कर रहे हो, या आप किसी को एसॉर्ट में इनवाइट कर रहे हो, मेक श्योर कि आप ऑथेंटिक डिटेल्स के साथ बात करो। उसको ऐसे गोल गोल घुमा के, टेढ़ा मेढ़ा बात करके, साइलोज में ऐसे समझा के, वो अच्छा बात नहीं है। एंड वो मे बी हो सकता है कि वो शॉर्ट टर्म में आपको एक गेन दिखता होगा कि यार बहुत आसान है किसी को इस तरीके से इनवाइट करना, बट अगर आप उसको लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो वो आपको वो आपको फायदा नहीं हो, बल्कि आपको नुकसान ही देगा। अगर आप लॉन्ग टर्म की तरफ से देखोगे, लेट्स से कि द मोमेंट उसको पता लगा कि यार जो आपने बोला था और जो एक्चुअल में बिजनेस है उसमें तो जमीन आसमान का फर्क, मे बी वो नहीं करेगा। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, मैं उसको वहां पे फिर अच्छे से समझाता हूँ, बट फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन गाइस। बाय गेटिंग ऐप ऑन बोर्ड, बाय गेटिंग मोर प्रोडक्ट कैटेगरीज ऑन बोर्ड, बाय मेकिंग फ्री शिपिंग ऑन बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर, साथ में डिलीवरी को फास्ट करना, आई मीन लाइक इतनी सारी सॉलिड चीजें आपके हाथ में है। आप किसी को लेट्स से अगर अब सोचो कि वो जो ब्रांड शॉप कर रहा है वही ब्रांड्स एसॉर्ट पे लिस्ट है और उसको बेटर प्राइस में मिल रहे हैं और उसको उसके ऊपर इंसेंटिव कमाने का मौका भी मिल रहा है, तो आपको किसी को झूठ बोलने की क्या जरूरत है? आपको किसी को गलत बताने की क्या जरूरत है? क्या आप किसी को लेट्स से यहाँ पे एडिडास का शोरूम है, ठीक है, और एडिडास के शोरूम में 60% ऑफ लगा हुआ है, और आपको किसी को बताना है कि भाई एडिडास के उस फलाना शोरूम पे 60% ऑफ लगा हुआ है, तो आप तो उल्टा उसको पैसे बचाने में हेल्प कर रहे हो। और यहाँ पे तो एक स्टेप ऊपर है कि आप उसको पैसे कमाने के लिए भी बता रहे हो कि किस तरीके से वो कमा सकता है। तो पहली चीज तो एथिकल होना बहुत जरूरी है गाइस। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म, अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म ग्रो करने के बारे में, देन एथिकल होना बहुत जरूरी है। द सेकेंड थिंग कि ACH को किस तरीके से सपोर्ट करेगा। देखो, अगर कोई अनएथिकल एक्टिविटी किसी भी ACH के अंदर कर रहा होगा, बीइंग अ कंपनी वी विल टेक नो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस चीज की। इंस्टेड वी विल ऑल्सो टेक एक्शन अगेंस्ट दैट इंडिविजुअल जो अनएथिकली बिजनेस को प्रमोट कर रहा होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, ACH को ऑनबोर्ड करने के लिए हमने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनाया, प्रॉपर एक प्रोसेस बनाया, एक पॉलिसी फॉर्म की है, जिसके थ्रू ACH अपने आप को एक प्रॉपर तरीके से कंपनी के साथ एसोसिएट कर सकता है। रादर उसके ऊपर हम कुछ और चीजें भी सोच रहे हैं कि किस तरीके से आने वाले टाइम में ACH जो हैं उनके थ्रू भी हम प्रोडक्ट्स को सेल कर पाए। तो देयर आर थिंग्स वी आर वर्किंग ऑन गाइज, बट इफ इट्स स्पेसिफिक टू अथॉरिटीज, देन आई वुड से कि अगर आप किसी को भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करोगे, किसी को भी अनएथिकल तरीके से बिजनेस में लाने की कोशिश करोगे, देन डोंट एक्सपेक्ट कि आपको कंपनी से कोई सपोर्ट मिलने वाला। तो आप प्लीज एथिकल होना बहुत जरूरी है। एंड मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हम ऐप लेके आ रहे हैं, हम कैटेगरीज को वाइडन कर रहे हैं, हम शिपिंग चार्जेस को नीचे लेके आ रहे हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स में फ्री कर रहे हैं, डिलीवरी की स्पीड को हम इंक्रीज कर रहे हैं। आप किसी को एसॉर्ट के बारे में बताओगे, उसको ऑनबोर्ड होने के बाद डिस्काउंटिंग मिल रही है, उसको
पैसे कमाने के लिए एक ऑप्शन मिल रहा है, बाहर पेंडेमिक ने सबके हाल बुरे करके रखे हुए हैं, उसको झूठ मत बोलो, उसको घुमाओ मत, उसको सिंपल बताओ कि हाउ इट विल हेल्प हिम। एंड गाइज, आज के टाइम पे लोगों के कान पहले से कई गुना ज़्यादा खुले हुए हैं व्हेन इट कम्स टू कि हाउ दे कैन क्रिएट देयर वन मोर इनकम स्ट्रीम, एंड दैट्स व्हाट आई विल सजेस्ट एंड रिकमेंड। तो थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए। एंड सिंस आज मंडे है, हमारा आधा दिन 12 बज गए। मंडे हर किसी की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वैसे खैर एंटरप्रेन्योर की लाइफ में हर दिन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल मंडे को एक डिफरेंट एनर्जी होती है सबके अंदर। तो आई विश यू नो अ गुड डे, अ गुड प्रोडक्टिव डे अहेड। प्लीज टेक केयर एंड गुड बिजनेस। सी यू। Thank you so much, Roshan. Thank you so much for this. And guys, so sorry, आप सबके बहुत सारे questions आ रहे हैं chat boxes पे, अभी भी bombarded. We are very sorry, हम सबके questions नहीं ले पाए. But we will try. हम ASOT town hall अगले महीने भी करेंगे, just to let you people know. और जो लोग अटेंड नहीं कर पाए उनके लिए हमने रिकॉर्ड किया है सेशन, बिकॉज वी गाइस रजिस्टर्ड, सो वी डोंट वांट कोई भी पीछे रहे। तो जैसे ही इसका प्रोसेसिंग हो पाता है हम आपके पास लिंक शेयर कर देंगे ताकि आप आगे भी सर्कुलेट कर सके अगर आपको लगता है कि किसी ने रजिस्टर किया बट वो एक्सेस नहीं कर पाया। एंड आई थिंक नेक्स्ट